ऐप डेवलपमेंट। और आज की क्लास में हम जो है नेटिव इंटीग्रेशन एंड रेडी टू रिलीज पढ़ेंगे। मतलब कि हम अपने ऐप को, जो iOS और एंड्रॉयड की दोनों ऐप्स हमारे साथ उसके बिल्ड जो है वो बन जाते हैं, तो उसको हम कैसे रिलीज कर सकते हैं, अपने यूजर्स के साथ उसको कैसे कर सकते हैं। कल की क्लास में तो हमने पढ़ा था कि कल की क्लास में हमने जस्ट एपीके बनाना तो सीख लिया था, और अपना ऐप का ऐप आइकन कैसे चेंज करते, जो कुछ चीज़ें इसके लिए ज़रूरी थी तो वो ऑलरेडी हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी। आज हम थोड़ा सा गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर को देखेंगे कि उस पे कैसी ऐप की सेटिंग वगैरह होती है। इसके अलावा जो है हमने ब्लॉग पढ़ा था, बट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को कल ब्लॉग लिसनर का करवाना था कि ब्लॉग लिसनर जो है वो हमारे पास जो है वो भी यूज़ होता है, तो वो कैसे यूज़ करते हैं। बिफोर गोइंग टूवर्ड दिस, मैं थोड़ा सा ब्लॉग लिसनर का जल्दी से एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, फिर हम अपनी नेटिव इंटीग्रेशन की सेटअप जो है वो कर सकते हैं। मैं एक रियल ऐप को तो मैं डिप्लॉय नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो गूगल और वो सब है वो हमारे क्लाइंट्स है, और वहाँ पे हम कोई दूसरा ऐप जो है वो क्रिएट तो नहीं कर सकते। बट मैं ऑलरेडी आप लोग को स्टेप्स वगैरह बता दूंगी, और फाइनल सबमिशन हम नहीं करेंगे ऐप की। फर्स्ट थिंग इज, हाँ, हमने पिछली क्लास में ऐप को पढ़ा था। तो ऐप में हमारे पास जो है एक यूआरएल था, मूवीज का यूआरएल था। ठीक है, तो मूवीज की यूआरएल में ऐसा था कि हम मूवीज को ब्लॉग के थ्रू रेंडर कर रहे थे, तो हमने उसके लिए एक मूवीज की स्क्रीन बनाई थी। एक हमने डेटा में मूवीज का मॉडल बनाया था। ठीक है, और एक हमने रेपोजिटरी में मूवीज रेपोजिटरी बनाई थी, जिसमें हम डेटाबेस से डेटा जो थे वो ले रहे थे। ओके। सो यहाँ तक तो सबको याद होगा कि ये हमने रेपोजिटरी के अंदर एक मेथड लिखा था, जिसमें हमने नेटवर्क हेल्पर क्लास को मूवीज का यूआरएल पास किया था कि वो जो है हमारे लिए मूवीज का डेटा जो है वो जेसन डेटा गेट करे। अब उस जेसन डेटा से हम एक एक डेटा गेट करने के लिए हमारे पास इस तरह का तरीका था कि जो उसका जो यूआरएल था, अगर वो हम क्रोम ब्राउजर में खोलते तो वहां पे हमें एक पाथ मिल जाता था जिसको हम ऐसे यूज करते, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं था, तो हमने उसके लिए एक मॉडल क्लास जनरेट कर दी थी। मॉडल क्लास का फायदा ये होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, मॉडल डॉट करके हमें, अगर हम मॉडल डॉट करें तो हमें इसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, बजाय इसके कि हम स्पेलिंग मिस्टेक करें और स्पेलिंग्स करके लिख के, तो ये काफ़ी इजी था। इसके बजाय, इसके अलावा मूवीज़ रिपोजिटरी के अलावा हमने मूवीज़ का सारा लॉजिक जो है वो ब्लॉक पे लिखा था। और उसके लिए हमने क्यूबिट बनाया था, मूवीज़ क्यूबिट में क्या था कि एक एक हमने स्टेट इमिट किया था कि पहले हमने चार स्टेट्स बनाए थे कि मूवीज या तो लोड होंगी या सक्सेसफुल होंगी या फेलियर होंगी। अगर मूवीज सक्सेसफुली लोड होंगी तो उस स्टेट में हमें, अगर मूवीज लोड हो गई तो मूवीज की एक लिस्ट तो हमारे पास आ जाएगी, तो वो हमने इसी कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि जब ये स्टेट इमिट होगा तो इसको वो लिस्ट दे दो जो आप एपीआई से ले रहे हैं। मूवीज की क्यूबिट में क्या होता है कि हम मूवीज को फेच करते हैं, उसमें हम लोडिंग स्टेट इमिट करते थे। लोडिंग स्टेट के बाद हम मूवीज रिपोजिटरी के थ्रू, क्योंकि उसका लॉजिक सारा फेच करने का, एपीआई कॉल का जो सारा काम था वो तो इनसफिशिएंट स्टोरेज। ठीक है, तो जो सारा काम हमारे पास था वो तो रिपोजिटरी में था, तो हमने रिपोजिटरी को देखा और उसे कहा कि अब हमें मूवीज ला के दे दो। तो वो जो है उस मेथड को कॉल करता है, और वो मेथड रिपोजिटरी के अंदर का मेथड जो है वो हमें पूरा मॉडल में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो क्यूबिट को यहाँ पे वो मॉडल मिल जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि अगर वो मॉडल नल नहीं है तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुल स्टेट है। एल्स अगर वो फेल है तो फिर एमिट कर दो कि फेल हो गया। और अगर बीच में कोई एरर आया तो भी emit कर दिया। उसके बाद हम स्क्रीन में आते हैं, तो जो स्क्रीन हमने डिजाइन की थी उसमें सबसे पहले जो फिच मूवीज का मेथड था, जो क्यूबिट का मेथड था, नहीं, इससे पहले हमने मैन में अपने ब्लॉग को जो है प्रोवाइड कर दिया था कि ये ब्लॉग हमने बनाया है और ये हम यूज कर रहे हैं।
ठीक है। तो इसके बाद हमने अपने इनिट स्टेट में उस मेथड को कॉल किया, तो ये ब्लॉक जो है वो इसका कोड जो है एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आएगा मूवीज लोडेड स्टेट। हमने अपने स्क्रीन में जो है एक ब्लॉक बिल्डर बनाया है जो इस ब्लॉक के मुताबिक खुद को बिल्ड करेगा। ब्लॉक बिल्डर क्या करता है कि अगर उसमें स्टेट लोडिंग है तो ये एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाता है। अगर स्टेट लोड इट्स अगर सक्सेसफुल हो गया तो इसको वो मूवीज की लिस्ट मिल जाती है, इस मूवीज में वो आ जाते हैं, इसमें इसको अपनी मूवीज की लिस्ट को इसमें स्टोर कर लेते हैं इस वेरिएबल में। और फिर एक लिस्ट व्यू बिल्डर हमने लिया, उसको हमने कहा कि उसका आइटम काउंट इतना होना चाहिए जितनी लिस्ट जो है, जो लिस्ट की लेंथ है, जो एपीआई सी मूवीज आई है उसकी जितनी लेंथ है उतना एक लिस्ट व्यू बनाओ। और लिस्ट व्यू बिल्डर में हमने उससे कहा कि एक लिस्ट स्टाइल विजिट दो जिसकी लीडिंग में एक मूवी का कोई टाइटल जो है वो डिस्प्ले करो। और टाइटल में लिखो कि मूवी का क्या नाम है, फिर सब टाइटल में उसका लेट्स से ओवरव्यू, ट्रेलिंग में उसका रिलीज डेट। सिमिलरली ये स्टेट जब हो गया था सक्सेस, तो इसके बाद हमने इसको कहा था कि अगर फेलियर आ जाए तो बीच में एक एरर डिस्प्ले करो कि एन एरर अकर्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने ब्लॉक को कवर कर लिया था। बट मेरे पास ये 513 MB है, तो let me run this one। और ठीक है, तो ये काम तो था ब्लॉक बिल्डर का। अब यहाँ पे जो है हम एक और एक यूज कर सकते हैं ब्लॉक लिसनर। और ब्लॉक लिसनर हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो ब्लॉक लिसनर जो है वो एक्चुअली जो मतलब बिल्डर, जब आप यूआई पे कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने बिल्डर यूज करना है। मतलब अगर आपके जो स्टेट्स इमिट कर रहे हैं और उससे आप यूआई में ही, स्क्रीन में ही कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने जो है बिल्डर नहीं करना चाहते, जस्ट उसके ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो यूआई से रिलेटेड ना हो। जैसे आप किसी स्टेट में, लेट से सक्सेस स्टेट में, आप कहें कि अगर सक्सेस स्टेट हो तो इस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करो। तो आप नेविगेशन करना चाहते हैं, तो वो तो यूआई से रिलेटेड नहीं है, वो तो जस्ट एक मेथड कॉल है जिसको आप करना चाहते हैं, वो तो आप यूआई में नहीं करेंगे ना, ये तो आपकी पूरी बिल्ड का काम है। तो लेट्स सपोज आपके पास एक लॉगिन का जैसे मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल एक और बता देती हूँ। मैंने इसमें एक स्क्रीन ऐड किया है, लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। बट लेट मी जस्ट कि मेरा ये एमुलेटर किसी तरह से चल जाए। IDE error, insufficient storage। ओके, चलिए इसको फिलहाल के लिए हम रहने देते हैं। तो अब अगर आप जो है ऐसे करना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक और ऐप बनाई थी विच वाज एपीआई इंटीग्रेशन के टाइम, हमने एक ऐप बनाई थी। यूआर रिपोजिटरीज में मैं जाती हूँ, तो एपीआई इंटीग्रेशन ट्यूटोरियल हमने जब किया था, तो उसमें हमने एक तो ऐप बनाई थी कि गेट फोटोज को गेट किया था। इसके अलावा हमने पोस्ट एपीआई के लिए एक लॉगिन स्क्रीन बनाई थी। और वो लॉगिन स्क्रीन क्या करती थी कि उसमें हमने ये एक अगर लॉगिन सक्सेसफुल हो तो हमने कहा था कि होम स्क्रीन पे जाओ, वरना तो एक स्नैक बार नीचे शो कर देता था कि लॉगिन फेल हो गया है। तो ये कोड किसी को याद है जो उन क्लास में था कि हमने लॉगिन के लिए ये काम किया था?
तो अगर इसको हम ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए इसकी लॉगिन की सक्सेस और फेलियर स्टेट पे हम कोई यूआई बिल्ड नहीं कर रहे, बल्कि हम जस्ट यूज़र को एक टोस्ट मैसेज दिखा रहे या उसको किसी दूसरी स्क्रीन में नेविगेट कर रहे। तो यहाँ पे इस स्टेट में हम जो है ब्लॉक बिल्डर यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि अभी इस केस में हमारा काम ब्लॉक लिसनर से होगा। समझ आ गई किसी को? तो क्योंकि हम अगर ऐसा कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें हम स्कैफोल्ड वो स्नैक बार दिखाए या जस्ट किसी स्क्रीन में उसको लेके जाए कि अगर सक्सेसफुल हुआ, सक्सेसफुल स्टेट है तो ये करो। सो लेट्स से हमारा ये लॉगिन स्क्रीन है, ठीक है। अगर इसका हम ब्लॉक बनाते हैं तो आई विल क्रिएट अ न्यू क्यूबिट और इसको मैं नाम दूंगी लॉगिन। अच्छा, यहाँ पे आपने बेसिक क्रिएट नहीं करना, आपने इक्वेटेबल करना है। ये एक चीज़ भी मैं आपको बताना भूल गई थी। तो यहाँ पे ये लॉगिन क्यूबिट हमारा क्रिएट हो गया और लॉगिन स्टेट भी क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसमें ऑलरेडी लॉगिन इनिशियल स्टेट है, मैं इसमें एक लोडिंग स्टेट डालूंगी, LOADING। और एक और स्टेट में डालूंगी सक्सेस स्टेट की, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। और एक और स्टेट में डालूंगी विच विल बी फेलियर स्टेट की लॉगिन लॉगिन जो है वो फेल हो गया। यस मोहम्मद अरशद, आप अगर VS कोड में एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे ना तो उसमें आ जाएगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी प्लगइन ब्लॉक का प्लगइन है, और VS कोड की जो एक्सटेंशंस है उसमें आप ब्लॉक का एक्सटेंशन जब ऐड करेंगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास अगर हम एक यूज़र को लॉग इन कर रहे हैं, किसी API को कॉल कर रहे हैं, तो हमारे पास ये स्टेट्स हो सकते हैं, या तो वो लोड होगा, या तो वो सक्सेस होगा, या तो वो फेलियर होगा। अब क्यूबिट में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक मेथड लिखेंगे लॉग इन यूज़र, ठीक है। और लॉग इन यूज़र जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम स्टेट को एमिट करेंगे कि लॉग इन लोडिंग, कि यूज़र जो है अभी वो लोड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्टेट होगा, बट ये क्यों एरर दे रहा है? यस, अच्छा मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमारा मेथड है, सबसे पहले ये होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक लॉगिन का लॉगिन मॉडल मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक लॉगिन की रिपोजिटरी होगी। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक रिपो जिस तरह हमारे पास मूवीज की रिपोजिटरी थी ना, तो सेम हमारे पास डेटा की फोल्डर में एक रिपोजिटरी होगी। जैसे ये मूवीज की रिपोजिटरी थी, सो सेम हमारे पास होगी लॉगिन की रिपोजिटरी। तो ये है लेट्स से ऑथ रिपोजिटरी। मैंने उसको ऑथ रिपोजिटरी नाम दिया क्योंकि इसमें लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, इस सबको ऑथेंटिकेशन कहती है, तो इसलिए मैंने उसको ऑथ रिपोजिटरी का नाम दे दिया है। एंड आई विल नेम इट ऑथ रिपोजिटरी। और लॉगिन का मॉडल जो है वो ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट में हमने क्रिएट कर दिया था। लॉगिन रिस्पॉन्स मॉडल ये वाला है, ठीक है। तो यही सेम मॉडल चूंकि हम अपनी डेटा के फोल्डर में जो है वो ऐड कर देंगे, बट हमारे पास यहाँ पे वो ओके, ठीक है। तो ये हमारा लॉगिन का मॉडल हो गया, जो कि कोई रेड एरर दे रहे बट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो मॉडल भी क्रिएट हो गया। और रिपोजिटरी में हम क्या करेंगे, हमें ये रिटर्न करेगा एक लॉगिन का मॉडल, और इसका मेथड होगा लॉगिन यूज़र या जो भी हो, ठीक है। और इसको मैं इंपोर्ट कर देती हूँ। लॉगिन के मॉडल का नाम क्या है? लॉगिन रिस्पॉन्स मॉडल। लेट्स नेम इट लॉगिन मॉडल refactor, रीनेम लॉगिन मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रेपो अगर रेडी करती हूँ तो ये लॉगिन मॉडल है। इसको मैं इंपोर्ट करूँगी, नेटवर्क हेल्पर का क्लास में बनाऊंगी, और उसको मैं लॉगिन का URL पास करूँगी, लॉगिन API URL पास करूँगी, और उससे कहूँगी कि वो जो API है वो हिट कर दो, ठीक है। तो नेटवर्क हेल्पर क्लास में ये तो गेट की API है, लेकिन लॉगिन के लिए पोस्ट का API था, तो वो अगर हम उसी स्क्रीन में देखें, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैं जस्ट उसको जो है एक जगह से दूसरी जगह पे वो करी, ट्रांसफर करी उस डेटा को। ठीक है, ये हमारा मेथड था पूरा लॉगिन का।
लॉगिन यूजर, ये पूरा हमारा मेथड था। सो लेट मी जस्ट मूव इट टू लॉगिन रिपोजिटरी। तो यहाँ पे अगर मैं उस मेथड को मूव करूँ तो ये इसका नाम मैं लिखती हूँ, यस लॉगिन ही सही है। इसको एक ईमेल और पासवर्ड मिलेगा और HTTP को हम इंपोर्ट करेंगे एज HTTP। अच्छा, ये क्या कर रहा है कि एक HTTP का पोस्ट API हम कॉल करें, उसको ईमेल और पासवर्ड मिल रहा है। ठीक है, इसमें फजल खालिक अगर आज की क्लास में है या नहीं? ओके, ही इज़ नॉट हेयर, बट उनका क्वेश्चन था हेडर्स का, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। कभी कभी आपको जो है बेयरर टोकन जो है वो मिलता है, आपके जो बैकएंड डेवलपर्स होंगे वो आपको कहेंगे कि मुझे एक टोकन प्रोवाइड कर दे। तो फिर आपको वो यहाँ पे हेडर की फॉर्म में जो है वो यहाँ पे आई थिंक उसका अपना नाम होता है ऑथेंटिकेशन टोकन और समथिंग लाइक दैट। तो आप यहाँ पे उनको जो है वो हेडर भी प्रोवाइड करेंगे अगर वो आपसे बैकएंड डेवलपर जो है वो मांगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने उस एपीआई को कॉल कर लिया है, उसका रिस्पॉन्स हम कहते हैं कि अगर 200 आया तो हमें जो है जेसन जेसन डेटा जो है वो करवा दो और लॉगिन मॉडल में उसको कन्वर्ट करवा दो। अब हमारा काम क्या था? हमारा काम रिपोजिटरी का यहाँ तक था। ठीक है, तो ये जो बाकी नेविगेशन और ये सब है कि सक्सेसफुल हो गया वो हो गया, ये काम अब इसका नहीं है। ये काम अब हमारे जो है स्क्रीन का काम है। ठीक है, हमारी रिपोजिटरी का काम होता है कि वो हमारे लिए एपीआई कॉल करे, उससे लॉगिन मॉडल क्रिएट करे और हमें जो है वो रिस्पॉन्स दे दे। ये जो दूसरी स्क्रीन पे जाओ या एरर मैसेजेस प्ले करो, ये इस ब्लॉक का काम या रिपोजिटरी का काम नहीं है। रिपोजिटरी का काम क्या है? जस्ट एपीआई कॉल करो, एपीआई कॉल के बाद जो रिस्पॉन्स आए उसको जेसन डिकोड करो और उसको लॉगिन मॉडल में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दो वो लॉगिन मॉडल। ठीक है, इसका काम है जस्ट वो लॉगिन मॉडल जो है वो रिटर्न करवाना। ये हो गया। और अगर यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप भी लिखे तो अच्छा होगा। फ्यूचर में इसका रिटर्न टाइप है लॉगिन मॉडल। तो आपने लॉगिन के लिए ऐसे जो है वो करना है और ये सब आएगा, ये मेथड आएगा ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी के अंदर, ये मेथड है। ओके, अब ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, तो मैंने इसको बताया है कि अगर रिस्पॉन्स 200 है तो लॉगिन मॉडल में कन्वर्ट करके जो है वो हमें दे दो। और मूवीज मॉडल में हमने रिस्पॉन्स को चेक नहीं किया, बट चले यहाँ पे हम जो है रिस्पॉन्स को भी चेक कर रहे हैं इस ऑथ रिपो में। सो क्या कर रहा है? ये पूरा मेथड है, पहले एक HTTP कॉल कर रहा है पोस्ट की, उसको जो है इसको ईमेल और पासवर्ड मिलेगा और वो इसको जो ये एपीआई कॉल करेगा, उसको जो रिस्पांस मिलेगा, रिस्पांस में हमारे पास स्टेटस कोड होता है, वो चेक करता है कि अगर रिस्पांस 200 है तो डेटा को जेसन डिकोड करो और उस डेटा को जो है लॉगिन मॉडल में कन्वर्ट करके हमें रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अभी जो है लॉगिन क्यूबिट क्या काम करेगा कि ये उस ऑथ रिपोजिटरी को कॉल करेगा और उससे कहेगा कि लॉगिन करो। ईमेल और पासवर्ड इसको प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसको ईमेल और पासवर्ड कहाँ से मिलेगी? तो इसको इस मेथड में मिलेंगे। यहाँ पे इसको ईमेल भी मिलेगा और यहाँ पे इसको जो है पासवर्ड भी चाहिए होगा, जो कि उसको जो है ऑथ रिपोजिटरी को पास करेगा। अब इसको जब लॉगिन मॉडल मिल गया तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि अगर लॉगिन मॉडल जो है वो नल नहीं है। अगर वो नल नहीं है तो इसका मतलब है कि कौन सा स्टेट एमिट करो, यस एनीवन? और अगर वो नल है तो कौन सा स्टेट एमिट करो? हमने दो स्टेट डिफाइन किए हैं। यस, सक्सेस स्टेट, सो आई विल एमिट लॉगिन सक्सेस स्टेट। ठीक है, और एल्स में मैं एमिट करती हूँ लॉगिन फेलियर स्टेट।
ओके, और एक और काम हम कर सकते हैं कि एक ट्राई कैच ले, ट्राई एंड कैच एरर। और इस ट्राई के अंदर ये सारा कोड मैं कॉपी कर देती हूँ ट्राई के अंदर, और इमिट में भी अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे वो फेलियर ही इमिट कर दो। ठीक है, तो हमारे क्यूबिट का काम क्या है वो। अच्छा, अब ये जो है ये लॉगिन, ये इसको ये देखिए फ्यूचर है, तो यहाँ पे आप अवेट जरूर लगाएंगे ताकि वो उसका जो है वेट कर सके, क्योंकि ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए एसिंक इसमें ऐड हो गया। अब इसको ईमेल और पासवर्ड मिलेगा, और ये हो गया हमारा क्यूबिट रेडी, और हमारा जो बाकी का लॉजिक है वो ऑथ रिपोजिटरी में चला गया। तो डेटा लेयर भी हमारा रेडी है। और अब नेक्स्ट थिंग ये कि हमने सक्सेस पे क्या करना है, फेलियर पे क्या करना है, लोडिंग पे क्या करना है, वो काम अब हमारी यूआई का है। बट जब हमारा क्यूबिट रेडी हो जाता है तो हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम इसको प्रोवाइड कर दें मेन फाइल में, मटेरियल ऐप पे। सो ब्लॉक प्रोवाइडर यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, इसमें लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे उस क्यूबिट का नाम, और इसको हम करते हैं इंपोर्ट। तो ये हमारा जब यहाँ पे जो है अवेलेबल हो जाएगा, तो अब हम जाते हैं लॉगिन स्क्रीन की तरफ। ठीक है जी, तो लॉगिन स्क्रीन में ये जो सारा कोड था इसको अभी हम हटा सकते हैं। ये देखिए, इसमें जस्ट ये याद रखें कि ये अगर सक्सेस था तो हमने स्क्रीन होम स्क्रीन पे नेविगेट किया था, और अगर फेलियर था तो यूजर को हमने एक स्नैक बार दिखाया था कि लॉगिन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो मैं ये हटा देती हूँ। अभी मैं वो मेथड जो है इनिट में तो कॉल नहीं करूंगी, ये लॉगिन का मेथड मैं कहाँ पे कॉल करूंगी, ये है। इसको हमने ईमेल, जो हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड थे ना, एक टेक्स्ट फील्ड में पासवर्ड था और एक में ईमेल था, तो हमने लॉगिन मेथड को यही पे लिखा था। लेकिन अभी चूंकि हमारा मेथड ब्लॉक में है तो हम लिखेंगे ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ और कॉन्टेक्स्ट, बट ऑफ के साथ हम उसको ब्लॉक का नाम भी बताएंगे कि कौन सा ब्लॉक है। तो हम बताएंगे कि लॉगिन का ब्लॉक है या क्यूबिट है डॉट लॉगिन। उसके अंदर ये देखिए एक मेथड है लॉगिन यूजर, इसको ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए, तो मैं इसको ये वाला ईमेल प्रोवाइड कर देती हूँ कि ईमेल कंट्रोलर में जो टेक्स्ट लिखा है वो ले लो, और पासवर्ड कंट्रोलर का जो टेक्स्ट है वो उसका पासवर्ड है। ओके, तो अब ये ऑन टैब पे उस ब्लॉक की लॉगिन यूजर को कॉल करेगा। जैसे ही उस पे आएगा, सबसे पहले जैसे ही उस पे यूजर टैप करेगा तो एक लॉगिन लोडिंग स्टेट एमिट होगा। लोडिंग स्टेट के बाद एपीआई कॉल होगी, और ट्रिपो में जो मेथड है यहाँ पे इसको जो ईमेल और पासवर्ड मिल गया था स्क्रीन से, तो वो इस लॉगिन मेथड में जाएगा जो ऑथ रिपोजिटरी में। इस लॉगिन में क्या होगा, पोस्ट एपीआई कॉल होगी, कुछ रिस्पॉन्स इसको मिलेगा, उसको वो लॉगिन मॉडल में कन्वर्ट करके इसको रिटर्न करके दे देगा। तो क्यूबिट की तरफ हम दोबारा आते हैं, लॉगिन क्यूबिट में इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स मॉडल मिल जाएगा, लॉगिन रिस्पॉन्स मॉडल। ये चेक करेगा कि अच्छा रिस्पॉन्स मॉडल में डेटा है, अगर है तो इसका मतलब कि लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। अगर, और अच्छा इसमें आप मजीद और भी चेक्स लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उसमें लेट से लॉगिन मॉडल डॉट उसमें अगर टोकन बी नल नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि टोकन ना आए, तो या जरूरी तो नहीं कि मॉडल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर टोकन ना आए, कोई बैकएंड से इशू हो, तो टोकन ना आए तो लॉगिन तो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस है वो आप लगा सकते हैं कि अच्छा लॉगिन सक्सेसफुल किस केस में हो सकता है। और इसके बाद तो ठीक है, इस तरह से हमारा स्क्रीन का जो है मेथड कॉल हो जाएगा। अब स्टेट्स तो एमिट हो रहे हैं, ये यहाँ पे लोडिंग भी एमिट होगी, सक्सेस भी होगा, फेलियर भी होगा, बट यूजर को दिखेगा कैसे, हमने यूजर के लिए तो कुछ शो नहीं करवाया है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट क्लोज ऑल दीज। अब लॉगिन स्क्रीन पे हम ऐसे करेंगे कि जब लोडिंग स्टेट होगा तो हम उस टाइम यूजर को ये जो टेक्स्ट बटन है ना, जिसमें इस बटन में जो लॉगिन टेक्स्ट लिखा हुआ हो, हम कहेंगे इसको हम ब्लॉक बिल्डर में रैप कर देंगे। ब्लॉक बिल्डर, इसको हम बताएंगे लॉगिन क्यूबिट। ठीक है, और इसको हम बताएंगे लॉगिन स्टेट।
यहाँ पे। और एरर एरर है। कांस्टेंट हटा देते, हो सकता है यस कांस्टेंट का इशू था। सो अब ये देखिए यहाँ पे इसको हम बताएंगे कि इफ स्टेट इज लोडिंग स्टेट, लॉगिन लोडिंग। अगर लॉगिन लोडिंग स्टेट है तो रिटर्न कर दो, मतलब उस बटन के बीच में लॉगिन नहीं लिखा होगा बल्कि एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को डिस्प्ले करवा दो। और अगर लॉगिन स्टेट नहीं है, इसके अलावा फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस टेक्स्ट को डिस्प्ले करो लॉगिन को। यहाँ पे हम यूजर को एरर टेक्स्ट बटन पे नहीं शो करना चाहते, हम जस्ट ये चाहते हैं कि जब लॉगिन हो रहा हो तो जो बटन था हमारा लॉगिन का, उस पे जो है एक लोडर सा आ जाए। सो एक सेकंड में अपना ऐप कनेक्ट कर देती हूँ क्योंकि एमुलेटर में कुछ इशू आ रहा है और हमारा उस पे टाइम जो है वो, तब तक इसको रन कर देती हूँ। अच्छा, और हमारी मेन स्क्रीन में अभी हमने मूवी स्क्रीन को कॉल नहीं करना बल्कि हम डायरेक्टली लॉगिन स्क्रीन को ही कॉल कर देते हैं, क्योंकि हम जो है उस ब्लॉग की टेस्टिंग कर रहे हैं, मूवी स्क्रीन उसके बाद आएगी। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर द ऐप कि वो रन हो जाए। ओके, अब स्क्रीन में, लॉगिन स्क्रीन में इसकी आपको समझ आ गई होगी कि मैं चाहती हूँ कि जब लोडिंग हो तो उस बटन के ऊपर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर आ जाए। मैं, होम स्क्रीन कहाँ पे है? ठीक है, सो वॉइसर, एमुलेटर कौन सा ऑन है, यही तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ बट मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा, तो हमारा ये लॉगिन का स्क्रीन था ना जो हमने बिल्कुल काफी पहले बनाया था, बट अभी हम इसको देख लेते हैं। लेट मी मूव इट हेयर। ठीक है, तो मैं ये चाहती थी कि जो लॉगिन स्क्रीन है उसमें जब भी लोडिंग हो रहा हो, ये मैं इधर करूँ ताकि ये बंद ना हो। जब भी लोडिंग हो रहा हो लॉगिन पे, जब हम क्लिक करें तो यहाँ पे जब तक लोडिंग हो, यहाँ पे एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर हो, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाए या फेल हो जाए, कोई भी केस हो जाए, बस मुझे पे टेक्स्ट नजर आए, क्योंकि अगर सक्सेस हो जाए तो भी लॉगिन नजर आए और अगर फेल हो जाए तो भी लॉगिन, ताकि यूजर दोबारा से उस पर क्लिक कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो जाएगा। सो लेट्स, उसका ईमेल तो काफी बड़ा था, मैं तो भूल गई हूँ। लॉगिन एपीआई, ये वाली थी ना? Let's try again. इसमें लॉगिन की एपीआई थी ये, और इसका ईमेल था eve.this.this। eve.holt। पासवर्ड इज, और आप लोग को अच्छा नज़र आ गया था। अब पता नहीं सक्सेस हो गया या फेल हो गया, बट एक लोडर सी जो है वो आ गया था। जैसे ये देखिए लोडर आएगा, अब अगर वो सक्सेस हुआ तो क्या होगा और फेलियर हुआ तो क्या होगा, बट जब तक लोडिंग स्टेट है तो तब तक वो लोडर इंडिकेटर है, उसके बाद अगर सक्सेस हो या फेलियर हो तो उसमें लॉगिन का आएगा। बट वन थिंग मोर, मैं इसका कलर जो है वो वाइट कर देती हूँ क्योंकि ब्लू। अच्छा, अभी जो है लेट्स सी कि ये सक्सेस पे जाता है या फेलियर पे जाता है। तो मैं जो है इसी का जो रिस्पॉन्स है
प्रिंट कर देती हूँ जो रिस्पॉन्स बॉडी है ताकि हमें नजर आए। यस, तो ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि हमें टोकन मिल रहा है। अभी आते हैं हम ब्लॉक लिसनर की तरफ। मैंने आपको कहा कि हम इस ब्लॉक बिल्डर में हम कहाँ कहीं पे भी ये नहीं लगा सकते कि नेविगेट करो या वो, क्योंकि ये यूआई का काम है। और यूआई में कभी आप यहाँ पे कोई नेविगेटर लगा सकते हैं कि नेविगेटर डॉट पुश करो या कुछ इस तरह? नहीं, क्योंकि हम जो है वो किसी ऑन टैब बटन पे लगाते हैं जब कोई फंक्शन होता है या वो सब। ठीक है, तो इस केस में जब आप लॉगिन या इस तरह की सिनारियोज करते हैं तो इस केस में हम जो है ब्लॉक लिसनर को लगा सकते हैं। तो ये स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी में जो फर्स्ट विजिट है इसको आप रैप कर दें या किसी कहीं भी रैप कर सकते हैं, बट मैं मोस्टली यही पे करती हूँ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इसको ब्लॉक लिसनर में, ये देखिए नीचे एक ब्लॉक लिसनर है, उसको आप बताएं कि ये लॉगिन क्यूबिट है और ये लॉगिन स्टेट है। लॉगिन स्टेट सही है। तो अब जो है इस लिसनर के अंदर आपने लिखना है कि अगर स्टेट जो है वो सक्सेस है, एफ स्टेट इज सक्सेस, लॉगिन सक्सेस, तो क्या करो? और एफ स्टेट इज फेलियर, लॉगिन फेलियर, तो क्या करना है? ठीक है, तो हम अपने रिपोजिटरी के अंदर जाते हैं, वहां पे हमने ऑलरेडी, अगर स्टेट सक्सेसफुल हो तो मूवीज की स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे फिर लगा देना है। तो लिसनर की आप लोगों को आई होप कि समझ आ गई होगी कि जब ऐसा काम हो जो हम यूआई पे नहीं करना चाहते, जैसे हम किसी स्क्रीन में पुश करना चाहते हैं या कोई और मेथड आप कॉल करना चाहते हैं जिसका कोई यूआई से काम, ये जस्ट उसको लिसन करता है। ठीक है, कि जब ये होगा तो मैं इस स्क्रीन पे जाऊंगा या मैं कोई स्नैक बार दिखाऊंगा। तो ये जो है इस चीज़ों के लिए आप फिर लिसनर को यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर अभी हम इसको देखें तो लेट्स से मैं लॉगिन पे टैप करती हूँ तो ये नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाता है। बट खैर अभी मूवीज की स्क्रीन पे हमारे पास कोई इशू है, लेकिन ये जो है नेक्स्ट स्क्रीन पे चला गया। और इन केस अगर यहाँ पे इसमें कोई एरर आया, लेट्स से ईमेल हमारा गलत हो, तो ये जो है वही हमें एक एरर मैसेज भी डिस्प्ले कर देता है। तो ये जो है हमारा ब्लॉक लिस्नर का काम है कि ब्लॉक लिस्नर को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर अगर आपके पास ऐसा केस हो जिसमें आप यूआई पे कुछ डिस्प्ले नहीं करना चाहते बल्कि आप उसके रिस्पॉन्स में कुछ किसी दूसरी स्क्रीन पे जाना चाहते हैं, कोई टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई डायलॉग डिस्प्ले करना चाहते हैं, कोई दूसरा मेथड कॉल करना चाहते हैं, तो आप यूआई में कहीं पे भी, अब ये देखिए चाइल्ड के अंदर या कहीं पे, तो आप इस तरह का कोड नहीं लिख सकते ना। तो इसके लिए आपके पास ब्लॉक लिसनर है। सो ब्लॉक लिसनर इज एन ऑप्शनल ब्लॉक, और ये आप यूज़ करें तो अच्छा है, बट मतलब यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा है। इसको ये ऑप्शनल भी है, जैसे हमारी मूवीज़ के केस में जो है वो उसकी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास कोई एरर आ गया था। Block provider with config does not contain a movie's qubit. No ancestor could found starting the context that was past movies qubit. इसमें ये है कि कोई कॉन्टेक्स्ट का ही इशू है, तो लेट्स सी। कैफोल्ड भी है, ब्लॉक लिस्टर इसको पास हुआ है, और मैन में हमने इसको मूवीज का क्यूबिट तो प्रोवाइड किया है। मैं मैन में दोबारा से मूवी स्क्रीन को करती हूँ।
ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? समझ आ गई? तो फिर हम अपने जो दूसरा वो है उसकी तरफ चले जाते हैं। बट यही था कि आप अगर सक्सेस पे उसको किसी दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, और सेम यही था। जी, एनी क्वेश्चन? ओके, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को फिर जो है आप ब्लॉक लिसनर को ही प्रायोरिटी दे कि आप जो है इसी ब्लॉक बजाय इसकी कि आप वो ब्लॉक बिल्डर में करें, आप वो ब्लॉक लिसनर में करें तो ज़्यादा जो है वो अच्छा रहेगा। और अभी जो है हमारे पास अच्छा, ये तो मूवीज़ की स्क्रीन है। यस, मोहम्मद रशीद रिवर पोर्ट भी स्टेट मैनेजमेंट ही है, बिल्कुल। रिवर पोर्ट है, गेटेक्स है, प्रोवाइडर है, ब्लॉक है, तो ये काफ़ी सारे हैं। आप गेटेक्स को भी देख सकते हैं, प्रोवाइडर वो डिपेंड करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट ब्लॉग को फॉलो करते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट में ब्लॉग, अगर आपके पास बहुत सिंपल सी ऐप हो या कुछ जिसमें इतनी खास स्टेट मैनेजमेंट ना हो तो वहाँ पे आप जो है ये ज़ेबुन्निसा, मैं गेटेक्स जो है वो ब्लॉग से इजी है, बट ब्लॉग भी तो इजी है खैर, लेकिन गेटेक्स काफ़ी इजी है। अगर आप लोग खुद उसको फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक बार देख लें। उस पर कोई मीडियम जो है, मीडियम पे अकाउंट सबके होंगे, तो मीडियम पे जो है गेटेक्स के काफ़ी अच्छे लोगों ने वो गेटेक्स की ब्लॉग के हर एक चीज़ पे उन्होंने की होती है। बट ब्लॉग में और कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट ज़्यादातर आप यूज़ करेंगे, ब्लॉग लिसनर यूज़ करेंगे, ब्लॉग बिल्डर यूज़ करेंगे, और ये जो एमिट स्टेट्स एमिट करेंगे। सो ये सारा ब्लॉग है, ब्लॉग क्यूबिट है, एक्चुअली ये क्यूबिट स्टेट मैनेजमेंट है। और गेटेक्स में हमारे पास ये MVVM आर्किटेक्चर है। सो ये डिफरेंस भी आप लोग नोट कर लें। ये जो ब्लॉक है ये बेसिकली MVVM आर्किटेक्चर है, और गेटेक्स जो है वो MVC आर्किटेक्चर है, जैसे हमने स्टार्ट में देखा था। सो MVVM इज बेसिकली मॉडल, व्यू एंड व्यू मॉडल। ठीक है, तो इसमें मॉडल आपने देखा होगा हमारा जिस तरह लॉगिन का मॉडल था जो डेटा में पड़ा है, ये लॉगिन का मॉडल है जो हमें रिपोजिटरी रिटर्न करता है। तो ये हमारा मॉडल हो गया। व्यू इज आवर स्क्रीन, एंड व्यू मॉडल जो है वो हमारा ब्लॉक है, क्योंकि ब्लॉक हमारा व्यू के साथ और मॉडल के साथ ही काम करे। देखिए, इसको रिपोजिटरी से मॉडल मिलता है और ये व्यू पे स्टेट्स को मैनेज करता है। सो दिस इज MVVM आर्किटेक्चर। और जो गेटेक्स है वो MVC आर्किटेक्चर, इसमें कंट्रोलर्स बनते हैं, तो मॉडल्स भी होते हैं, व्यू भी होते हैं, बट बीच में उसका कंट्रोलर होता है। ठीक है, तो आप अगर फिर एडवांस में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा MVVM या MVC आर्किटेक्चर को भी देखिए। ये इससे कोडिंग जो है काफ़ी अच्छी होती है। ओके, हम जो है हमारे ऐप में थोड़ा सा एरर आ रहा है, बट इसको खैर मैं बाद में देख लूँगी। इसके लिए एक तो इजीएस्ट सोल्यूशन तो ये है कि बजाय इसके कि हम मेन में जो है ब्लॉक को प्रोवाइड करें, क्योंकि अक्सर कॉन्टेक्स्ट का अभी पता नहीं इसमें कॉन्टेक्स्ट का क्या इशू आ गया है। इसको ये जो ब्लॉक है ये कह रहे हैं कि मुझे ये ब्लॉक प्रोवाइड नहीं हुआ, ये मूवीज़ का क्यूबिट मुझे प्रोवाइड नहीं है, मतलब ये इसको वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से इसका इजीएस्ट सोल्यूशन जो हम ये कर सकते हैं कि जैसे ही इस स्क्रीन को हम नेविगेटर डॉट पुश करते हैं तो इसी को रैप करके रैप विद ब्लॉक प्रोवाइडर कर ले, और उसी टाइम जो है इसको ब्लॉक इसके साथ ही मिल जाएगा। मतलब बजाय इसके ये मैन जो है ये तो सारी स्क्रीन में अवेलेबल होता है। ये आपके पूरे जितनी स्क्रीन है उन सबको ये ब्लॉक्स अवेलेबल होंगे, बट अगर आप किसी स्पेसिफिक स्क्रीन का उसका अपना ब्लॉक है तो वो जस्ट उसकी उसी टाइम उसको प्रोवाइड कर दिया करें, बजाय इसके कि आप मैन में करें। तो ये इस तरह का ही कोई इशू है, बट लेट्स प्रोसीड टू आवर जो हमारा आज का काम है उसकी तरफ। मैं जो है थोड़ा सा चार्जर भी ले आती हूँ। ये मैं फिक्स करके जो है फिर अपलोड कर दूंगी। जस्ट सोल्यूशन इसका यही है कि जो हम यहाँ पे इसको वो कर रहे हैं,
क्या कहा गया, ब्लॉक मूवी स्क्रीन, तो इसी में इसको प्रोवाइड कर दे। जैसे रैप विद ब्लॉक प्रोवाइडर है या नहीं है। ऑप्शन आ जाएगा। सी किसी टाइप में लिख रहे थे। हाउ टू पास ब्लॉक टू अ स्क्रीन। सो ये ऐसे होगा। आप देखिए तो ये रिटर्न है और रिटर्न के टाइम ही इसको मिलेगा। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पे कहीं भी किया होगा। ऑन प्रेस रेज बटन सेकेंड स्क्रीन, और इसको ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके, सो इन्होंने क्या बताया है, एवरी टाइम यू कॉल ब्लॉक यू क्रिएट न्यू इंस्टेंस ऑफ ब्लॉक टू वर्क विद द सेम ब्लॉक यू नीड टू क्रिएट इट वंस एंड पुट इट बिफोर राउटिंग। ओके, तो इन्होंने प्रोवाइड किया है मटेरियल ऐप के बिल्कुल बाहर, हमने भी वहीं पे इसको प्रोवाइड किया है। और बट आई थिंक लेट्स स्किप दिस, अगर आखिर में हमें टाइम मिला तो इसको देख लेंगे, अदरवाइज ये अभी हमारा टाइम काफ़ी ले रहा है। ओके, सो कमिंग टूवर्ड्स आवर करंट जो है, एक तो मोहम्मद अरशद इज इन द क्लास। लेट मी सी, मोहम्मद अरशद का एड्स का एक क्वेश्चन था, तो मोहम्मद अरशद आप क्लास में हैं। ओके, हमारे ये जो प्लगइन है गूगल मोबाइल एड्स, ये आप एड्स की बात करते तो ये प्लगइन आई थिंक 99% पॉपुलैरिटी के साथ है, और आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। और ये लिंक है बिल्कुल फ्लटर की डॉक्यूमेंटेशन में, तो उन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताया हुआ है। जैसे ऐड मॉब पे आपने पहले ऐप आईडी क्रिएट करनी है। ये देखिए, ऐप सेटिंग में जाके आपको एक ऐप आईडी मिल जाएगी, और उसके बाद उसको आपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल में ऐसे ऐड करना है। ये देखिए, ये जो है ऐप आईडी, ये जो आपकी ऐप आईडी है उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। सिमिलरली आईओएस में अगर आप करना चाहते हैं तो इन्फो डॉट पी लिस्ट में इसको ऐड करेंगे, और ये सेम प्लगइन आप ऐड करेंगे, ये वाला प्लगइन जो है। और तो इन्होंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बताया हुआ है। फिर इसके बाद जो है उसका कोड भी इन्होंने दिया हुआ है कि स्टार्ट में मेन में आपने एक तो उसको इनिशियलाइज करना है, और उसके लिए यूज़ करने का क्या मेथड है, तो ये पूरा कोड उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है। ये देखिए, ऐड विजिट ऐड बैनर ऐड है, और अगर आप यूज़ करेंगे तो साइज बॉक्स में उसको कोई स्पेसिफिक विड्थ दे और हाइट दे, और ये जो है इस तरह ऐड विजिट को यूज करके उसमें वो बैनर ऐड जो है वो कर सकते हैं। तो फिर एड्स जो है वो आपके वहाँ से ही कॉन्फ़िगर होंगी, जो एड्स आप दिखाना चाहते हैं। तो इसको आप जो है, मैं ये लिंक शेयर कर देती हूँ, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर ले, ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ही सारा फ्लटर की अपनी डॉक्यूमेंटेशन में गिवन है, और ये प्लगइन है इसके लिए, तो इसको भी आप देख लीजिए इन्होंने इसको कैसे यूज़ किया है। ठीक है।
ओके सो अभी आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट कि हम अपनी ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे डिप्लॉय करने के लिए आप प्ले स्टोर पे आप अपना एंड्रॉयड ऐप डिप्लॉय करेंगे एंड ऐप स्टोर पे आप अपना आईओएस का जो ऐप है वो डिप्लॉय करेंगे। तो आईओएस की ऐप जो है वो कल हमने क्रिएट कर दी थी, बिल्कुल एक्स कोड में आप आईओएस की ऐप जो है उसको रन करके टेस्ट वगैरह करेंगे। और जब वो एक बार रेडी हो जाए तो वो फिर आप ऐप स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। बट फर्स्ट हम एंड्रॉयड ऐप को देख लेते हैं कि वो कैसे डिप्लॉय करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको चाहिए होगा एक गूगल डेवलपर अकाउंट। गूगल डेवलपर अकाउंट अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो इट्स बेसिकली गूगल प्ले कंसोल पे आपने जो है एक अकाउंट लेना होगा। जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी जो है इसमें एक है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं ये एक ऐप है, एक एग्जांपल ऐप मैंने बनाई है, तो ये गूगल प्ले का कंसोल है। यहाँ पे जब आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे आप अपनी ऐप को अपलोड करेंगे। अब कल हमने बनाया था एक ऐप विच वॉज एपीके। कल हमने एक एपीके फाइल बनाई थी, बट आज हम एपीके फाइल नहीं बनाएंगे, बट आज हम हाँ वो फाइल बनाएंगे, ऐप बंडल। बेसिकली एक एपीके फाइल होती है जो आप फ्लटर बिल्ड एपीके से बनाते हैं। ठीक है, और ये फाइल जो है डॉट एपीके के नाम से होता है। ये आप गूगल प्ले स्टोर पे जब आप इसको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं, अपने एंड्रॉयड ऐप में इसको जब डाउनलोड करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके पास उससे ऐप बन जाता है। बट प्ले ऐप स्टोर या इस प्ले स्टोर पे इसको एपीके नहीं चाहिए, इसको ऐप बंडल चाहिए। ऐप बंडल इज बेसिकली कि उसमें आपके पूरे ऐप का जो है वो डेटा होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऐप बंडल लेट्स से बट और इसके लिए आपका कमांड है फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल। ठीक है, ऐप बंडल उसका कमांड है। इससे आपके पास जो जो फाइल बनती है दैट विल बी डॉट ए बी बी। उससे उसके लिए सबसे पहले तो आपने अपने ऐप की वर्जन को देखना होगा। इसमें ये देखिए, जो पहला है 1.0.0 दिस इज वर्जन, और ये जो दूसरा है +1 दिस इज बिल्ड नंबर। ठीक है, वर्जन प्लस बिल्ड नंबर। ठीक है, तो वर्जन जो है ये तो आपके अपने ऐप का वर्जन होता है कि आपका जो ऐप है लेट्स से आप 1.0.0 चला रहे, 2 वर्जन 2 हो रहा है, वो तो आपके अपनी ऐप की डेवलपमेंट को शो करता है कि इस ऐप में कितने चेंजेस आए हैं और ये सब ना। अच्छा, यहाँ पे कमांड की रहती हैश है। ठीक है, ये जो है और ये जो बिल्ड नंबर है ना, ये बिल्ड नंबर बेसिकली कि आप कौन सा बिल्ड बना रहे हैं। मतलब जब आप प्ले स्टोर पे एक एक बिल्ड बनाएंगे ना तो हर बार आप इसको वो करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। जैसे आपने एक प्ले स्टोर पे एक ऐप अपलोड किया ना तो आपका +1 था, अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपलोड करेंगे तो इसको हमेशा +2 करेंगे, वरना वो नहीं करते। इसको तो आप चेंज करेंगे ही, वो तो आपकी अपनी ऐप की है, बट आप इसको भी साथ साथ +3 +4 +5 इसको इंक्रीमेंट जरूर करेंगे, जितनी जितनी आप, इसका मतलब होता है कि आप कितनी बिल्ड्स अपलोड कर चुके हैं। इसको इंक्रीमेंट करेंगी और इसको भी इंक्रीमेंट करेगी। वर्जन नंबर एंड बिल्ड नंबर आप यहाँ से एंड्रॉयड के ऐप्स के लिए चेंज कर सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज यूर ऐप पैकेज आईडी। पैकेज आईडी आपके जो है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल में अगर हम देखें या बिल्ड फाइल में देख लेते हैं। यस, अब हमारे ऐप का पैकेज है com.example.bmi कैलकुलेटर, ये है हमारा पैकेज आईडी। ठीक है, तो हमने जो है एग्जाम्पल के साथ उसको अपलोड नहीं करना होता, बल्कि ये जो आपकी कंपनी का नेम हो या आपका अपना नेम हो, इस एग्जाम्पल की जगह आपको वो लिखना होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक पैकेज है रीनेम के नाम से, इसके थ्रू आप डायरेक्टली जो है बजाय इसके, एक तरीका तो ये है कि आप com.example.bmi कैलकुलेटर को हर जगह पे सर्च करें, तो जहाँ जहाँ पे है उसको आप रिप्लेस कर दे कि यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह लेट्स से मैं डी कोड या हिना या कुछ भी नाम जो है वो लिख सकती हूँ।
तो ये भी एक तरीका है, बट कुछ फाइल जैसे होते हैं जिसमें चेंज नहीं होता। और तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे कि रीनेम के प्लगइन को आपने यूज़ करना है। और ये आपको ज़रूर जो है वो क्योंकि आप जब क्रिएट करते हैं अक्सर हम उस पे या तो आप क्रिएट करते वक्त ही नेम को बिल्कुल सही रखें, ताकि आपके पास जो है इसको फिर चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो रीनेम के लिए सबसे पहले आपने इसको एक्टिवेट करना होगा। जब एक्टिवेट हो जाए उसके बाद लेट्स सी कि ऐप चेंज करने का क्या कमांड है। नेम भी देखिए, नेम भी चेंज कर सकते हैं, बंडल आईडी। लेट्स सी कि हमारा अभी जो बंडल आईडी है, ये कमांड अगर मैं रन करूं तो रीनेम नॉट फाउंड। तो उसके बाद आपने इस कमांड को जो है लेट्स सी इन्होंने इंस्टॉलेशन में और क्या कहा है। डॉट पॉप ग्लोबल एक्टिवेट रीनेम। रीनेम नॉट फाउंड। अच्छा जी, कोई एरर आ रहा है और ये सोल्यूशन भी ऑलरेडी इंस्टॉल एग्जीक्यूटेबल रीनेम इंस्टॉल्ड हो गया है। और कहाँ पे है, लेट्स सर्च रीनेम। नहीं है, द पैकेज रीनेम इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड टू recompile first run dart pub global deactivate. Let me just deactivate it and to recompile installed executable pub install। ये कमांड भी रन कर लेते हैं, चले। अच्छा, तो हमारा जो है अगर रीनेम जब एक्टिवेट हो जाए, एक्चुअली मैंने उसको एक बार डीएक्टिवेट कर लिया और फिर मुझे ये वार्निंग आया था कि ये कमांड रन कर ले। तो इस कमांड को जब मैंने रन किया तो वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जब सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाए तो आप नीचे आए, इन्होंने यहाँ पे बताया होगा कि आप अपने पैकेज आईडी को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, रीनेम सेट बंडल आईडी टारगेट एंड्रॉयड, और ये तो आप अपने एंड्रॉयड को ऐसे चेंज कर सकते हैं। सो आई विल कॉपी दिस। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपने पैकेज आईडी का नाम लिखती हूँ, लेट्स से कॉम डॉट हिना खान डॉट BMI अंडरस्कोर कैलकुलेटर। बाकी तो सेट था, एंड लेट मी जस्ट रन दिस कमांड। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया कि रीनेम है सक्सेसफुली चेंज बंडल आईडी फॉर एंड्रॉयड। के एंड्रॉयड का जो बंडल आईडी है वो आपका चेंज हो गया है। तो अगर मैं अभी देखूँ तो ये इसने तो वैसे चेंज किया होता है, बट आई डोंट नो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ। लेट्स सी एंड मैनिफेस्ट सोर्स मैन एप्लीकेशन नेम, एंड ये भी नहीं है। एंड, लेट्स सी, एंड मैनिफेस्ट सोर्स मैन एप्लीकेशन नेम, एंड ये भी नहीं है। 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 ए
लेट मी जस्ट गेट इट। यहाँ पे इन्होंने गेट करने का कमांड बताया है। हो सकता है कि हमारे कोड में अपडेट नहीं हुआ, बट लेट्स सी। मैं रीनेम इनवैलिड वैल्यू। एक्टिवेट रीनेम एंड गेट। अभी हम इस एरर को सर्च कर लेंगे एंड लेट्स सी। मैं अपने VS कोड को जो है रीस्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कोई इशू लग रहा है। popspec.yaml एंड मैं खुद ही रीनेम को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। रीनेम रीनेम पॉप प्लगइन एंड पॉप गेट। इससे मैं काफ़ी बार जो है अपना इसी प्लगइन से ऐड कर चुकी हूँ और इसने कभी भी ऐसे कोई इश्यूज नहीं दिए। बट आई डोंट नो कि आज ही क्यों इतना काम नहीं कर रहा। जब हमारे पास टाइम कम होता है तो फिर ऐसे ही होता है। फ्लटर क्लीन, लेट्स जस्ट क्लीन आवर फ्लटर। आप सब जो है कोई आप में से कोई अपना प्रोजेक्ट खोले और रीनेम को ऐड करके जस्ट ये जो कमांड है इसको रन कर ले और मुझे उसका रिजल्ट बता दे। फ्लटर पब ग्लोबल एक्टिवेट रीनेम। बट पहले आपने जो है उसको ऐड करना होगा। सो एनी वन ऑफ यू आप लोग भी कर ले। हो सकता है कि मेरे VS कोड में ही ये सही से ना हो रहा हो या कोई इशू हो। सो लेट्स सी। या तो मेरे फ्लटर वर्जन का इशू होगा। और लेट मी गेट बट ये प्लगइन खोले और इसको जो है इस प्लगइन को इंस्टॉल करे और फिर ये कमांड रन करे कि ये रीनेम जो है एक्टिवेट हो जाता है या नहीं। अभी मैं इसको दोबारा से करती हूँ और ये मुझे फिर से pub install executable bin which is not on your path you can fix that। बट एक्टिवेट हो गया है तो मैं इस एरर को कर लूँ या। ठीक है, मैं कर लेती हूँ इसको एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो गया और नेक्स्ट इज दिस कमांड रीनेम एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के लिए। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स टारगेट एंड्रॉयड ये वाला ठीक है। सेट ऐप नेम।
अच्छा, इसमें आप लोगों को मैं एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि जब आपके पास ऐसे ही कोई एरर आ रहा है, जैसे ये देखिए, ये एरर जो है उन्हीं के रीनेम की डार्ट फाइल में ही कोई लॉग कैच हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं कमांड में कोई एरर है जो कि थ्रो कर रहा है। तो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप लोगों ने एक ये काम भी करना है कि जब आपके पास एक प्लगइन में कोई इशू आ रहे हो, तो यहाँ पे इस प्लगइन में देखिए व्यू और रिपोर्ट इश्यूज, तो जब आप इस पे जाएंगे तो बाकी लोगों को, जितने लोगों को उस पे इशू आता है, तो उन्होंने यहाँ पे गेटहब पे उसकी इश्यूज ओपन किए होते हैं, ये इस रीनेम प्लगइन वालों के लिए। तो इन्होंने जैसे काफ़ी लोगों को आया है कि फेल टू डिकोड डेटा या इनकरेक्ट कमांड सिंटैक्स, तो इस तरह की इश्यूज जो है ये भी ये देखिए, इसमें से किसी एक ने कहा हुआ है कि मैंने पहले इसको यूज़ किया था, बट however नो इट डजंट सीम टू वर्क, तो इसका मतलब ये है कि इसी प्लगइन में ही कोई इशू आया है, जिस तरह मैंने भी इसी सेम पैकेज को काफ़ी बार ऐप को यूज़ करने के लिए किया था, बट अभी जो है, और ये देखिए ये इशू उनका ओपन है, मतलब इन्होंने अभी तक उसको फिक्स नहीं किया। फिर इसमें 27 जो क्लोज इश्यूज होते हैं, तो इसमें ऐसे होता है हाँ, कि ये जो है कुछ इश्यूज है जो उन्होंने फिक्स किए होते हैं। अगर ऐसे कोई इश्यूज हो जिनके उन्होंने सोल्यूशन दिए हो कि आप ये वाला वर्जन जो है वो यूज़ कर ले, जैसे ये देखिए लॉगर 2.0, ये आप अपडेट कर ले तो 3.0.1 में हमने फिक्स किया है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो मतलब आप एक प्लगइन पे अगर काफ़ी टाइम लगा, इसमें इश्यूज आ रहे हो, तो हो सकता है कि उसी प्लगइन में, क्योंकि ये भी एक फ्लटर डेवलपर ने ही इसको अपलोड किया होता है, तो कभी-कभी उसमें बग्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करूँ कि कोई उसका कोई पुराना वर्ज़न यूज़ करे, टू क्योंकि मैंने जब यूज़ किया था, तो लेट्स यूज़ 2.1.1, अगर मेरे इसके साथ कंपैटिबल हुआ, तो हो सकता है कि ये हमारा काम कर ले। बट आप इस तरह से प्लगइन को जो है यूज़ कर सकते हैं। और अनदर अनदर वे इज़, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा कि कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट BMI कैलकुलेटर जो है, इसी को अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें कि कॉम डॉट हिना खान डॉट BMI कैलकुलेटर या जो भी है, तो इसी तरह से हम अपने ऐप को जो है वो अपडेट कर लेंगे। तो एक ये तरीका है, बट लेट्स ट्राई, अगर हमारा ये जो अभी वाला रीनेम है ये अगर काम करता है तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम मैन्युअली ही इसको चेंज कर लेते हैं। तो अब मैंने जो है उसका पुराना वर्जन एक इंस्टॉल कर लिया, लेट मी पब गेट, और मैं अगर पब गेट करती हूँ तो अभी मैं फ्लटर क्लीन करूँगी, क्योंकि जो पुराना था वो, ताकि उसका सब जो पब से है वो ओके। ज़ैबुन्निसा, आपका जो है एक्टिवेट हो गया है, तो आप ऐसे करें कि किसी भी प्रोजेक्ट में ये कमांड रन कर ले, ये वाला फ्लटर पब ग्लोबल रन रीनेम बंडल आईडी, और बंडल आईडी में उसका बंडल आईडी। अच्छा, आपका तो लेटेस्ट है ना, तो लेट मी जस्ट गो, आप अपने लेटेस्ट में जाए और ये कमांड रन करें, और आप देखिए कि आपके पास ऐप आईडी चेंज हो रही है। इसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ये जस्ट 2 मिनट का काम था, बट अभी चूंकि इसने, आप ये कमांड रन कर ले ज़ैबुन्निसा, और कॉम डॉट एग्जाम्पल की ये जो कोटेशन में मार्क में ही अपना कोई बंडल आईडी इसको अपडेट कर दे, एग्जाम्पल की जगह अपना नेम या कुछ कर ले, और मुझे रिजल्ट जो है वो शेयर कर दे कि आपका हो गया या नहीं। और मैं इसका पुराना वर्जन ही यूज़ करती हूँ। सो पुराने वर्जन में ये कह रही है कि ऐसी ऐसी ही लिख के, ठीक है। और तो इन्होंने कहा है कि पहले इसको एक्टिवेट कर ले। मैंने अब पुराना वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, और मैं पहले इसको एक्टिवेट करती हूँ। और एक्टिवेट करने के बाद इन्होंने लिखा है कि बंडल आईडी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ये रन कर ले। तो लेट मी जस्ट रन दिस ऐप, दिस कमांड, और इसको मैं जो है नाम देती हूँ कॉम डॉट हिना खान डॉट BMI
कैलकुलेटर। And let's see, could not find an option named bundle ID. Rename dot dart get bundle ID set। अच्छा, set bundle ID है। ठीक है, तो यही यूज कर लेते हैं। ओके, वन इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये जो है ना, ये जो कैप्सा आइकन है, इसको जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें ये होता है कि ये इससे लेटेस्ट प्लगइन भी यूज़ करता है। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो ये स्पेसिफिकली 2.1.1 ही रहेगा। जैसे आप देखिए, मैं 2.1.1 को यूज़ कर रही हूँ, बट ये उसके जो अपने कमांड्स है ये नहीं ले रहा, और ये मुझे लेटेस्ट ही यूज़ करवा रहा है, क्योंकि इसको लगता है कि मैं लेटेस्ट यूज़ कर रही हूँ। जब मैंने यहाँ पे ये जो आइकन है इसको जब मैंने लगाया हुआ था, ये इसका जब ये जितना भी लेटेस्ट पॉसिबल होता है उसको लेता है। मतलब मैं इसको कह रही हूँ कि 10.7.0 से जितने भी लेटेस्ट वर्जन है जो कंपेटेबल हो वो ले लो। बट जब मैं कोई स्पेसिफिक यूज़ करना चाहती हूँ तो उसके लिए तरीका ये है कि आप इससे ये जो कैप्सा आइकन है वो हटा दें। ठीक है। यस जैबुन्निसा, आपने रन कर लिया था तो आपके पास कोई रिजल्ट आया? और अभी मैं इसको जो है रन कर लेती हूँ। रीनेम इज नॉट, आपने गेट किया था और ठीक है, चलें फिर। मैं खुद ही ट्राई करती हूँ, आपके पास भी इसमें इशू ही आ रहा है। सो लेट्स सी। ठीक है, अभी मैंने इसको कहा है कि यही वाला रीनेम जो है वो यूज़ करो, और मैं इसकी जो अपने कमांड्स है इसको यूज़ करती हूँ। सो फ्लटर पब ग्लोबल एक्टिवेट रीनेम, लेट मी जस्ट क्लियर दिस होल। और फ्लटर ग्लोबल एक्टिवेट रीनेम एक्टिवेट, ये दोबारा से 3.0.1 ही एक्टिवेटेड है, बट लेट्स सी। फ्लटर पब रीनेम बंडल आईडी, सेट बंडल आईडी। आई थिंक मुझे इसी प्लगइन का ही कोई इशू लग रहा है। सो हमें कोई दूसरा प्लगइन तो ढूंढना होगा। फॉर्म डॉट है ना। ठीक है। सो इसका मतलब है कि इसी में कुछ कोई इशू है, तो मैं जो है मैनुअली, ये देखिए मैंने जो है VS कोड में बिल्कुल सर्च है और कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट बी एम आई है। सो कॉम डॉट हिना खान डॉट बी एम आई में मैंने ये जो रिप्लेस का बटन है इस पर जब मैं क्लिक कर लूँगी तो ये कहते हैं कि रिप्लेस 3 अकरेंस। तो यस रिप्लेस, तो मैं जो है इनको रिप्लेस कर दूँगी। और अभी जो हमारा वो है ऐप ऐप आईडी है, तो वो हमारा ये देखिए कॉम डॉट हिना खान ही आ जाएगा। बट अगर रीनेम आप लोग खुद ट्राई करें, अगर कोई, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा है और जैसे एक कमांड से ही अपडेट हो जाते, बट आई डोंट नो कि अभी उसमें क्या इशू आया है कि अभी हमारे पास नहीं हो रहा। बट इसका जस्ट ये सिंपल एक ही तरीका है, जैसे ये कमांड आपने रन करना है, इसको एक्टिवेट करना है, और फिर जस्ट ये है ओनली दिस कमांड। यहाँ पे आप अपना नेम देंगे और डायरेक्टली वो अपडेट हो जाएगा हर जगह पे। तो सही है, इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो आईडी जब आपकी अपडेट हो जाएगी, सो नेक्स्ट थिंग विल बी कि आप जो है कमांड के, ताकि मैं क्लियर करूँ। सो फ्लटर जो है आपने अभी एपीके क्रिएट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने क्रिएट करना होगा। लेट मी, हमने कल आई एम रिच ऐप में किया था। ठीक है, सो लेट मी सर्च फॉर्म डॉट एग्जाम्पल, इसमें भी वही है,
com.example. ये सारा हमारा ऐप का नेम है। तो हम इसको भी चेंज करते हैं com.hina. लेट्स नेम इट डी कोड। सही है। तो हम अपने इस तरह से अपने पैकेज आईडी को हमने चेंज कर लिया है। एंड लेट्स सी अपने गेटहब में। ठीक है। तो जब आपके पास ये क्रिएट हो जाएगा तो फिर आपने रन करना है फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल। ठीक है। और अगर हम कंफर्म करवाना चाहते हैं तो हमारे पास है हाउ टू बिल्ड ऐप बंडल इन फ्लटर। सो इन्होंने यहाँ पे कमांड उसके लिए दिया होगा कि कैसे आप कर सकते हैं, बट उसी का कमांड है फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल। और ये भी आप अगर रिलीज बनाए या जस्ट ऐसे ही बनाए तो आपके पास देखिए पहले पब गेट होगा और उसके बाद आपका जो बंडल है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपके पास एक फाइल आ जाएगी .abb। अब जो है आपके पास जब ये एक बार ऐप बंडल क्रिएट हो जाएगा तो ये हमारे पास एक लिंक है कि एंड्रॉयड ऐप को हम कैसे अपने ऐप को रिलीज कर सकते हैं। तो ये अभी जैसे हम कर रहे हैं तो ये आज का जो तरीका है वो है, बट हो सकता है कि आप कल को अगर अपना ऐप बनाएंगे तो इसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे जब आप उसको रिलीज करेंगे। तो आपने इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ही हमेशा फॉलो करना होगा। और इसके अलावा मेरे पास एक और वीडियो है, ये पब्लिश ऐप। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, आप इसको भी देख लेंगे। थोड़े बहुत चेंजेस बाकी तो अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करना होगा, बट ये आपको इतना आपको बता देता है कि आप जो है अपने ऐप की पिक्चर कैसे बनाएं, पिक्चर नहीं स्क्रीनशॉट्स कहाँ से ले ले, क्योंकि ऐप की स्क्रीनशॉट्स होते हैं और बाकी सब भी है। और ये देखिए इन्होंने भी रीनेम का प्लगइन ही यूज़ किया था। इन्होंने जस्ट ग्लोबल रन किया तो इनका भी अपडेट हो गया था, बट आजकल जो है रीनेम में शायद कोई इशू है। जैसे उस पर एक इशू भी ओपन था जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा, बट इन्होंने भी यही ऐप को जो है अपडेट किया था। एंड नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम उसको देख लेते हैं। तो एक तो ये वीडियो मैंने स्लाइड्स में शेयर की है, आप जब बनाएंगे तो इसी वीडियो को देखेंगे। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि इस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है तो इसको आपने फॉलो करना है। सो फर्स्ट थिंग इज लॉन्चर आइकन आप ऐड करेंगे। सो लॉन्चर आइकन हमने कल देखा था, जो जो स्टूडेंट्स कल की क्लास में थे, कि हमने ऐप जनरेटर से एक ऐप आइकन जनरेट किया था। और उसकी जो आइकन से ये पूरे हमने एंड्रॉयड फोल्डर में रिसोर्सेज का एक फोल्डर था उसमें ऐड कर दिया था, तो हमारा ऐप आइकन जो है वो अपडेट हो गया था। और नेक्स्ट थिंग ये मटेरियल का छोड़ दे, फिर ये साइनिंग द ऐप का एक और स्टेप है जो इन्होंने मेंशन किया है कि हम ऐप को कैसे साइन करते हैं। सो बेसिकली आप जब अपनी एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये एक स्पेसिफिक यूनिक की होती है, इससे ये जो है साइन हो जाता है। मतलब आप अपने ऐप के लिए कोई पासवर्ड और ये क्रिएट कर देते हैं ताकि आपका ऐप जब प्ले स्टोर पे जाए तो वो मतलब साइंड होता है। तो उसके लिए ये जो है एक कमांड है, आप इसको रन करेंगे और आपका ऐप जो है आपसे कुछ पासवर्ड वगैरह मांगेगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है तो अगर ये मैं रन करूँगी तो मेरा की स्टोर अपडेट हो जाएगा और मेरा जो प्ले स्टोर पे जेकेएस फाइल है तो मैं नहीं चाहती कि उसमें कोई इश्यूज हो। बट ये मैक के लिए है और ये विंडोज़ के लिए है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, अपलोड की स्टोर .jks, जो कि मेरे पास भी यहाँ पे पड़ी है। ये देखिए मेरे जो ऐप की क्रिएट हुई है, तो ये कमांड रन करने से आपकी साइन जो है एक जेकेएस फाइल जो है वो बन जाएगी। अच्छा, इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कीप द की स्टोर फाइल प्राइवेट। और दूसरा है कि इस फाइल को आपने गुमाना भी नहीं है। अगर ये आपसे गुम गया तो आपका जो है एक ऐप आपने प्ले स्टोर पे से अपलोड कर लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट ऐप आप अपलोड नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास ये की स्टोर फाइल नहीं है।
और दूसरा ये कि ये आपका प्राइवेट होना चाहिए, इसको आप किसी गेटहब पे भी पुश नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप इसको गेटहब पे पुश करेंगी तो ये पासवर्ड वाली फाइल है आपकी प्ले स्टोर की सिक्योरिटी इश्यूज, आपके प्ले स्टोर पे ऐप की सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। सो यू हैव टू कीप दिस प्राइवेट और पब्लिक सोर्स कंट्रोल में नहीं रखना, मतलब गेटहब वगैरह पे इसको पुश नहीं करना। Okay, next thing is to create a file named Android key.property that contain a reference to your key store. आपने अपने प्रोजेक्ट में जो है एंड्रॉयड के फोल्डर में key.property फाइल जो है वो क्रिएट कर देनी है। ये एंड्रॉयड है और आई थिंक हमारे पास key.property नहीं है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल जिसका नाम होगा key.property। और ये लोग कह रहे हैं कि उसमें ये डेटा सारा आप रख दे। ये मैं कॉपी कर लूंगी और यहाँ पे रख दूंगी। अब ये देखिए, ये स्टोर पासवर्ड है, ये की पासवर्ड है, ये चारों चीजें जो है ना, ये जब आप इस कमांड को रन करेंगे तो इस टाइम आप एक पासवर्ड, आपसे डायरेक्टली एक पासवर्ड जो है वो मांगा जाएगा। जैसे मैं अभी इसको अगर रन कर दूं, मैं सेट नहीं करूंगी, बट लेट मी, ये ए भी फाइल तो हमारे पास बन गई, बट लेट मी जस्ट रन दिस। तो ये देखिए, एंटर की स्टोर पासवर्ड, यहाँ पे ये मुझसे एक पासवर्ड मांगेगा। तो ये स्टोर का पासवर्ड आप यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना की पासवर्ड, यहाँ पे आपसे कुछ चीजें मांगेगा, एक की एलियास होगा, और एक जो है ये जहाँ पे आपका ये फाइल पड़ा है, और ये वाला, इसकी लोकेशन जो है ये कहाँ पे पड़ी है। जैसे मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर एप्पल और डॉक्यूमेंट्स, तो आपने यहाँ पे वो चीज़ें इसको बतानी है कि मेरा जो की स्टोर फाइल है या जेकेएस फाइल है वो कहाँ पे पड़ा है। तो मैं इसको बताऊंगी कि यूजर, ठीक है, तो डॉट की स्टोर डॉट जेकेएस या जो भी उसकी लोकेशन है, और यहाँ पे वो पासवर्ड आप इसको बताएंगे। और ये आप देखिए, ये दोनों फाइल्स जो है ये थोड़ी डार्किश ग्रे कलर में है। ये देखिए, ये वाइट कलर में है, ये इसलिए डार्किश ग्रे कलर में है कि ये गेटहब पे बाय डिफॉल्ट ये गेट इग्नोर में पड़े होते हैं। गेट इग्नोर एक ऐसा फाइल है जिसमें हम इसको बताते हैं कि कौन सी फाइल जो है वो गेटहब पे जाएंगी और कौन सी फाइल जो है वो गेटहब पे नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ये फाइल आपके गेटहब पे नहीं जाएंगी, क्योंकि ये देखिए इसमें आपके पासवर्ड्स है। तो ये ब्लैक कलर में इसलिए भी जरा डार्किश कलर में है, क्योंकि ये अगर आपके गेटहब पे, लेट से यहाँ पे गेटहब पे आपके आएंगे यहाँ पे, तो फिर तो आपके जो मतलब कि सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। किसी को आपका गेटहब का एक्सेस मिल गया, या वो तो ऐसे प्राइवेट होता है, बट फिर भी कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए ये फाइल भी आपकी गेटहब पे आप इसको मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्फ़िगर साइनिंग एंड ग्रेडल। तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि एंड्रॉयड के अंदर ऐप में आए और ऐप के अंदर बिल्ड और ग्रेडल के अंदर ये फाइल जो है इस टेक्स्ट को ऐड कर ले, ठीक है। तो आपने यही सेम बिल्ड और ग्रेडल के अंदर आके बिल्कुल ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। तो ऐप के अंदर बिल्ड और ग्रेडल, और यहाँ पे उस टेक्स्ट को ऐड करना है। जैसे ये देखिए, की स्टोर इंफॉर्मेशन फाइल बिफोर एंड्रॉयड ब्लॉक, बिफोर एंड्रॉयड ब्लॉक, वेयर इज एंड्रॉयड ब्लॉक, ये है एंड्रॉयड ब्लॉक, ये है। तो मतलब यहाँ पे हमने उस कोड को जो है वो पेस्ट कर देना है। और ये की डॉट प्रॉपर्टी फाइल जो है ये ऑलरेडी इसको पता होगी कि ये कहाँ पे है, तो आपको जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पे करना है। अब ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे ये एंड्रॉयड भी लिखा है, तो ये एंड्रॉयड तो ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो हम इसको फिर रिमूव कर देते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्टेप इन्होंने बताया है कि फाइंड द बिल्ड टाइप ब्लॉक, मतलब ये बिल्ड टाइप ब्लॉक ये कह रहे कि वो ढूंढे जा, तो ये हम ढूंढ लेते हैं। लेट्स फाइंड इट, बिल्ड टाइप ब्लॉक ये है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि रिप्लेस इट विद द फॉलोइंग साइनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हम भी ये कॉपी करते हैं। ये कह रहे हैं कि इसमें ये सारा उसकी जगह रख दें। तो या लेट्स रिप्लेस इट, ये पूरा बेल टाइप का यहाँ से यहाँ तक है, तो हम इसकी जगह जो है वो कोड रख देंगे।
ओके, नेक्स्ट थिंग इज श्रिंकिंग योर कोड विद आर एट। ये इन्होंने कहा है कि इस कमांड को जो है रन कर ले। सो अभी फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल को हम जो है रन करेंगे। ये पहले नहीं रन करना था, जब आपकी साइनिंग वगैरह हो जाए तो उसके बाद डॉट ए बी फाइल को आप रन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा है कि मल्टी डेस्क को भी इनेबल करें। मल्टी डेस्क अगर आपको याद हो तो हमारे पास वो ऑलरेडी कभी कभी इनेबल होता है बट नहीं भी होता, तो यहाँ पे उसको ऐड करना होता है मल्टी डेस्क। बट ये खैर आपके पास जब आप इसको रन करेंगी तो खुद खुद ही उसमें हो जाएगा। बट हाउ टू इनेबल मल्टी डेस्क इन फ्लटर। इनेबल मल्टी। ओके, तो आप आपके पास जो है सारे सोल्यूशन ये देखिए, डिफॉल्ट कॉन्फ़िग में इसको ट्रू करना है। सो एवरीथिंग आपने जस्ट वहां से वो लेना है कि क्या करना है, और फिर आप यहाँ पे इससे पूछ सकते हैं कि कैसे करें। तो ये हमने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो तो एक में हमने किया था, इस डिपेंडेंसीज के अंदर इसको ऐड करें। तो ये मल्टी डेस्क का भी हो गया। नेक्स्ट थिंग विल बी, नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास जो है डॉट ए बी फाइल बन जाएगी। इन्होंने एपीके बनाया है बट हमारे पास डॉट ए बी फाइल जो है वो बन जाएगी। और इसके अलावा इन्होंने कहा है कि अपने यूज़र परमिशंस को भी देखे कि आपने कौन से परमिशंस यूज़ किए हैं। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल में परमिशन सारे ऐड कर ले। जैसे अगर आपका ऐप ऑनलाइन काम करता है तो इंटरनेट की परमिशन जो है वो उसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में ज़रूरी है। आपको अगर याद होगा तो हमारे हम मैनिफेस्ट फाइल का तो सबको पता है कि मैन में जो है यहाँ पे जो जो चीज़ें आप यूज़ कर रही है तो यूज़र से उसकी परमिशन लेना ज़रूरी है। अदरवाइज प्ले स्टोर आपके ऐप को रिजेक्ट कर सकता है कि आप ये चीज़ें क्यों यूज़र की ले रहे हैं। सो परमिशन, हर एक चीज़ के लिए यूज़र से परमिशन लेना इज अ मस्ट। तो अपने सारे परमिशंस को भी सेट करना है। और इसके अलावा ये देखिए, इनके भी वही कह रहे हैं कि वर्जन नेम और बिल्ड नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम एसडीके वर्जन, टारगेट एसडीके वर्जन, एप्लीकेशन आईडी, ये चीज़ें जो है ये भी ज़रूरी है। सो लेट्स सी, मिनिमम एसडीके ये हमारे बिल्कुल ऐप की जो बिल्ड ग्रेडल है इसमें हमारे पास होते हैं। सो मिनिमम एसडीके जो एंड्रॉयड का मिनिमम एसडीके आप कितना मतलब आप कितना सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब कितने लो लेवल मोबाइल पे आप अपनी ऐप को चला सकते हैं। जैसे मैं जो करंटली ऐप बना रही हूँ तो उसमें थोड़ी सी मशीन लर्निंग इन्वॉल्व है और थोड़ा सा फेस डिटेक्शन है। तो वो ऐसी चीजें है कि उस वो हम जो है 21 से जो कम, 21 एसडी के कौन सा है, मतलब आई थिंक एंड्रॉयड 8 से नहीं, एंड्रॉयड 10 से नीचे के ऐप्स मोबाइल जो है हम सपोर्ट नहीं करते, उस पे हमारी ऐप नहीं चलती। तो अगर आप ऐसे कुछ फीचर्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है उसको सेट करेंगे कि हम जो है कितना कितने वर्जन तक मोबाइल को सपोर्ट करते हैं। जैसे आजकल तो जो पुराने किसी मतलब अगर पुराने कुछ लोग होंगे तो उनके पास पुराने फोन्स भी मौजूद होंगे। यस, मोहम्मद अरशद जो है, प्राइवेसी पॉलिसी की तरफ मैं आती हूँ। ये ऐप की सेटिंग, यहाँ पे पहले ऐप की सेटिंग करेंगे और फिर गूगल प्ले स्टोर पे इसको देख लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को। वो प्ले स्टोर में ही है, कंसोल में आपको डिफाइन करनी होगी। ठीक है, तो ये मिनिमम एसडीके आपने सेट करना है। जैसे मोस्टली हम 21 एसडीके, जो एंड्रॉयड एसडीके है ना वो 21 सेट करते हैं। लेट्स सर्च एंड्रॉयड एसडीके का, तो सबको पता है आपके पास जो है करंट फोन में कौन सा चल रहा होगा। पाई है, और लेट्स ओपन दिस। जो एंड्रॉयड एसडीकेस है, ये भी मैं बंद कर लूँ, गेटहब भी मैं बंद कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है उसको यू बताएंगे कि हम कौन सा जो है कौन से तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो टारगेट एसडीके है ये वो होता है कि मतलब जो करंट एसडीके जो है, लेट्स से एंड्रॉयड का 34 चल रहा है, आई थिंक 34
तो हमारा ऐप भी सपोर्ट तो 34 यहाँ पे आप बताएंगे। और ये वर्जन कोड जो है ना, ये वो है, ये जो pubspec.yaml में आप डिफाइन करते हैं, ये उधर से ही किसी, ये देखिए फंक्शन के थ्रू उसको ले रहा है, फ्लटर वर्जन कोड और वर्जन नेम, ये उधर से ही ले रहा है। तो ये दोनों आपको डिफाइन करने होंगे कि जो टारगेट है वो क्या है और जो मिनिमम एसडीके है वो क्या है। तो इस तरह से ये सेटअप जब आपकी हो जाएगी तो ऐप बंडल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। सही है। और इसके बाद जो है पब्लिशिंग इट टू गूगल प्ले स्टोर, सेम वही है कि अपडेटिंग द एप्स वर्जन नंबर, मतलब 1.0.0+1 आप इसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये तो क्लियर है सबको कि यस 34 है। ओके, यस मोहम्मद अरशद 34 एसडीके को मैंने टारगेट सेट कर दिया। तो pubspec.yaml में जाके वर्जन नंबर को अपडेट कर दे। सही है। और व्हेन शुड आई बिल्ड ऐप बंडल वर्सेस एपीके, ये फैट एपीके, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। फैट एपीके मैंने कल आप लोगों को बताया था कि फैट एपीके में सारे फाइल्स आते हैं। रिलीज एपीके जो है मतलब इसमें सारे आर्किटेक्चर के फाइल वगैरह आते हैं। तो इसको खैर आप खुद ही फिर समझ जाएंगे, हम इसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फ्लटर बिल्ड ऐप बंडल कमांड से और बाकी सब वही है। ठीक है। तो हमारे पास जो .a b b फाइल ऐप बंडल फाइल बन गया, तो मैं इसको कमांड करके ये पकड़ूंगी तो ये देखिए, इसको मैं रिवील एंड एक्सप्लोरर करूंगी तो ये फाइल मेरे पास आ गया है। तो मैं इसको कॉपी करके अपने पास डाउनलोड्स में जो है लेट्स डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट कर देती हूँ और इसको मैं कोई भी नाम दे देती हूँ। लेट्स से ये मेरा वर्जन 1.0.0+1 है, +1। ठीक है। तो ये मेरे पास ऐप की साइड से सब रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज कि आप अपने गूगल प्ले स्टोर के जो है डैशबोर्ड पे आएंगे और यहाँ पे आप अपनी ऐप जो है वो क्रिएट करेंगे। सो अगर मैं इस वीडियो में ही आपको क्रिएट करना सिखा दूँ, बिकॉज आई डोंट हैव एक्सेस कि मैं अपनी जो उसमें ऐप क्रिएट करूँ, उसमें जस्ट एक ही ऐप क्लाइंट्स का क्रिएटेड है। ये देखिए बाकी सारा सेटअप तो हमने कर लिया है, ये भी वही कर रहे हैं। सो ये है, ये देखिए। सो जैसे ही आपका डेवलपर अकाउंट आएगा, सबसे पहले आप जो है डेवलपर अकाउंट, ये तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे जिनकी ऐप बना रहे हैं तो उनके अकाउंट पे आप पब्लिश करेंगे, तो वो आपको दे देंगे। उसके लिए वो खुद पेमेंट भी करेंगे। अगर आप अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख के अपना गूगल प्ले कंसोल पे डेवलपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसपे आप अपने ऐप्स पब्लिश करेंगे। अब ये देखिए, ये गूगल प्ले स्टोर पे आ गए हैं। सो गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही आप आएंगे तो आपके पास गूगल प्ले स्टोर में पहला होगा कि क्रिएट यूर फर्स्ट ऐप। तो आपने जो है क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है, अपने ऐप का नाम दे दे, उसकी लैंग्वेज दे दे और फिर जो है अच्छा इंग्लिश यूएस इन्होंने सेलेक्ट किया और फिर यू के चेंज दिस लेटर। हमारा ऐप है या गेम है, सो इट इज़ एन ऐप। और ये फ्री है या पेड है, तो आप यहाँ पे फ्री को सेलेक्ट कर देंगे। इसके अलावा ये जो है कुछ एग्रीमेंट है, इसको आप इनेबल करके वो कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज, ठीक है, तो आपकी ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी हम अपने कंसोल में आ जाते हैं। यहाँ तक तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थिंग, लेट्स से ये हमने एग्जांपल ऐप, उन्होंने क्यूआर कोड स्कैनर, हमने एक एग्जांपल ऐप बनाया था और ये उसका जो है बंडल आईडी था। तो अभी आपने आना है ये स्टोर प्रेजेंस में, और स्टोर प्रेजेंस में मेन स्टोर लिस्टिंग। सो मेन स्टोर लिस्टिंग में जो है सारी आपकी ऐप की डिस्क्रिप्शन होगी। यहाँ पे आप अपना ऐप नेम देंगे कि ऐप का क्या नाम है। लेट्स से हमारे ऐप का नाम है BMI कैलकुलेटर। ठीक है। सो यहाँ पे ये BMI कैलकुलेटर आ जाएगा। यहाँ पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन 80 लेटर्स का होना चाहिए और ये वाला 4000 कैरेक्टर तक हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी ज़रा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दे। ग्राफिक्स में आप उसका जो अगर आप लोगों को याद हो तो कल हमने जब ऐप आइकन जनरेटर से क्रिएट किया था तो इन्होंने हमें प्ले स्टोर का आइकन भी बना के दिया था। तो वो आपको ऑलरेडी, जब आप ऐप का आइकन बनाएंगे तो प्ले स्टोर का आइकन भी आपको वो खुद दे देंगे। तो यही आइकन आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज
फीचर ग्राफिक वो है कि जो आपके ऐप के पीछे जिस तरह आपके फेसबुक पे कवर फोटो होता है, तो इसी तरह ये एक फीचर ग्राफिक भी आप बना सकते हैं ऑनलाइन या अपने किसी डिजाइनर के थ्रू। यहाँ पे आप वो बना सकते हैं जैसे। और ये मोस्टली जो है प्ले स्टोर, ये मोस्टली अगर आप लैपटॉप में देखिए ना, तो किसी एक ऐप को अगर हम देखें, तो वैसे तो ये विजिबल नहीं होता, लेकिन कभी कभी यहाँ पे पीछे जो है इसका एक फीचर ग्राफिक आ जाता है। सो दिस इज ऑप्शनल, अगर ये ना भी हो तो खैर है। बट ये जो है आप डिज़ाइनर से एक कवर फोटो सी उसकी बना लेंगे। और ये देखिए इन्होंने इसका बताया हुआ है कि ये कितना होना चाहिए, तो 1024 पिक्सल बाय 500 पिक्सल होना चाहिए, मतलब ऐसे 500 और इस तरह से 1024 पिक्सल की एक इमेज बनाएंगे। वीडियो भी ऑप्शनल है, मतलब अगर आप यूजर्स को दिखाना चाहते हैं कि आपकी ऐप को कैसे यूज़ करें, या थोड़ी सी उसकी थोड़ी बहुत कुछ एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए हो, तो वो भी आप जो है इस तरह से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसके स्क्रीनशॉट्स होंगे, आप अपने ऐप की स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे 4 टू मतलब 8 तक अपलोड कर सकते हैं, 8 स्क्रीनशॉट्स आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका ऐप जो है टैबलेट के लिए बना हो, तो यहाँ पे आप अपनी टैबलेट की स्क्रीनशॉट्स अपलोड करेंगे। और अगर वो क्रोम बुक की स्क्रीनशॉट, बट ये सारे ऑप्शनल्स है, अगर आपका जस्ट फ़ोन के लिए है तो जस्ट फ़ोन की स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे डिज़ाइनर से अच्छे से बना के आप अपलोड कर दे। स्टोर प्रेजेंस का काम यहाँ तक था। नेक्स्ट थिंग इज़ यहाँ पे जो सबसे नीचे आए ऐप कंटेंट, सो ऐप कंटेंट में अभी मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, तो मैंने उसको डिस्कार्ड कर दिया है क्योंकि उसमें ऑलरेडी ये कोई ऐप बनी है। अच्छा, फिर ये जो ऐप कंटेंट है, यहाँ पे आप कुछ फॉर्म्स को फिल करेंगे कि हमारा ऐप जो है क्या करता है, क्या डेटा सेफ्टी है। तो ये देखिए, अब ये कहते हैं कि 5 डिक्लेरेशंस को आपने अटेंशन देनी होगी, ये सारे आपको फिल करनी होगी। फर्स्ट वन इज़ कोविड-19, कि मतलब जो आपका ऐप है ये कोविड-19 की तरह कोई ऐप है, तो आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। सबमिट दिस डिक्लेरेशन टू रिलीज़ ऐप अपडेट। द नेक्स्ट थिंग इज़ डेटा सेफ्टी। यहाँ पे टू टेल अस अबाउट, आप यहाँ पे पूरा बताएंगे कि आपका जो ऐप है वो उसमें क्या प्राइवेसी है। आप यूज़र का लोकेशन अगर गेट कर रहे हैं, तो पूरा उसको बताएंगे कि क्यों हम गेट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं स्टार्ट डिक्लेरेशन पे स्टार्ट करूँ ना, तो ये देखिए, मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ, तो ये मुझसे पूरी क्वेश्चंस पूछता है कि डज़ योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड यूज़र डेटा टाइप्स। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप तो यूज़र से डेटा ले रहे हैं, आप फिर किसी के साथ शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं अगर कहती हूँ कि हाँ, मैं कलेक्ट कर रही हूँ, तो आई विल आंसर येस। फिर ये कह रहा है कि वो डेटा जो आप ले रहे हैं, आप उसको एन्क्रिप्ट करते हैं, मतलब जब आप बैकएंड को यूज़र का इतना पर्सनल डेटा ले रहे हैं, तो क्या वो एन्क्रिप्ट करके सेंड करते हैं या डिक्रिप्ट करके। तो यहाँ पे हम उसको अगर एन्क्रिप्ट करके कर रहे हैं एचटीटीपीएस और वो, तो हम येस लिखेंगे। और फिर ये कह रहे हैं कि अभी आप यूज़र से कितना डेटा ले रहे हैं। तो ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ अकाउंट क्रिएशन डज योर ऐप सपोर्ट, कि आप कौन सा सपोर्ट करते हो। हम अगर जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड है, तो हम ये वाला सेलेक्ट कर देंगे। फिर अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्ले स्टोर की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि अगर आप जो है आपकी ऐप में यूज़र अकाउंट क्रिएट करता है, तो आपको यूज़र को डिलीट का एक्सेस भी देना चाहिए। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अभी मुझे हमें एक लिंक प्रोवाइड करें जिसमें यूज़र से जो आप डेटा देते हैं वो उसके लिए डिलीट की रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे अगर हम अपना लोकेशन किसी ऐप के साथ शेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ तो हमारा जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टोर हो जाता है, या इस तरह का और कोई डेटा है, तो ये तो उनके पास स्टोर होता है। तो अगर हम किसी टाइम पे चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा इनके पास स्टोर रहे, तो ये कह रहे कि हमें यहाँ पे एक ऐसा लिंक प्रोवाइड कर दें जिसमें यूज़र अपना डेटा डिलीट कर सके। तो यहाँ पे वो लिंक भी, मतलब साइन आउट का ऑप्शन या डिलीट का ऑप्शन एक ऐप में ज़रूरी होता है। अगर यूज़र लॉगिन करता है, तो उस ऐप में लॉग आउट का या डिलीट अकाउंट का ऑप्शन ज़रूरी होगा। ओके, तो फिर इस तरह की काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आपको ये सारे आपको आंसर करने होंगे।
अगर आपका गवर्नमेंट ऐप है, मतलब आप गवर्नमेंट के लिए कोई ऐप बना रहे हैं, तो फिर आपको ये डिक्लेरेशन फिल करना होगा। अगर आपका जो है पेमेंट वगैरह का ऐप है, तो फिर आपको फाइनेंशियल फीचर ये वाला डिक्लेरेशन फिल करना होगा। अगर आपका एडवर्टाइजिंग का ऐप है, जैसे हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट का एड्स वगैरह पे उनको कुछ काम करें, तो अगर तो फिर आपको ये फिल करना होगा। और अगर आपका ये डेटा सेफ्टी तो हर एक में ज़रूरी है, कोविड-19 भी ज़रूरी है। और इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए, फिर यहाँ पे अगर हम एक्शन में आते हैं, तो यहाँ पे हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को जो है, ये देखिए मैंने अपने ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी, आप यहाँ पे एक फाइल किसी भी लेट्स से उसमें आप अपलोड करेंगे, और यहाँ पे उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है मैनेज में यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना होगा, आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ये सारे आपको फिल करने होंगे, जैसे ऐप एक्सेस। तो इसमें ये अगर मैं मैनेज पे क्लिक करूँ, तो ये कह रहे हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ यूज़र्स के लिए डेटा अवेलेबल हो और कुछ यूज़र्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड हो। तो मैंने लिखा है कि ऑल फंक्शनैलिटीज़ आर अवेलेबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो इसमें ये मैनेज करना है। ये एक्शन में है, ठीक है। और इसके अलावा कंटेंट रेटिंग्स है, टारगेट ऑडियंस में आप लिखना है कि आपका बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। तो मैंने लिखा है कि 13 एज से लेके 18 एंड प्लस इन सारे एज के लोगों के लिए जो है मेरा ऐप अवेलेबल है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन करें, कुड यू स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन, के मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए तो नहीं है, तो नो लिखा है। और इस तरह फिर ये जो है ऐप कंटेंट को भी आप फिल करेंगे। ऐप कंटेंट के अलावा हमारे पास न्यूज़ ऐप को, इन केस अगर आपका न्यूज़ ऐप हो, तो ये यहाँ पे इस मैनेज पे क्लिक करेंगे, इज़ योर ऐप अ न्यूज़ ऐप। मेरा तो न्यूज़ ऐप नहीं था, तो मैंने नो किया है। इन केस अगर हो तो आप यस कर सकते हैं। तो ये सारे ऐप कंटेंट के भी आपको फिल करने होंगे। और इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ प्राइवेसी पॉलिसी। तो ये 2 चीज़ें जब आप फिल कर लें इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आप आएँगे और यहाँ पे प्रोडक्शन में आएँगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज़ करेंगे। और क्रिएट न्यू रिलीज़ में यहाँ पे आप अपना ऐप बंडल जो है वो अपलोड कर देंगे। जैसे मैं अपलोड पे क्लिक करूँ, तो जो ऐप बंडल है डॉक्यूमेंट्स में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी, बट मैं अभी अपलोड नहीं कर रही, क्योंकि ये फिर यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे ऐप बंडल अपलोड करेगी, अपनी रिलीज़ का नेम लिखेगी 1.0.1+1, सही है। और रिलीज़ नोट्स में लिखेंगे कि हमारा ऐप में हमने क्या अचीव किया है। तो लेट्स से हमने जो है लॉगिन ऑथेंटिकेशन किया है। इसके अलावा हमने बीएमआई कैलकुलेशन का फीचर किया है। कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट हमने की है। और तो इसके अलावा हमने यूआई इम्प्रूवमेंट की है, ठीक है। तो वो सारे आप यहाँ पे जो है मेंशन कर देंगे। ये इस तरह है कि जब आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है कि जो अपडेट आया है कल, तो उसमें क्या चीज़ें न्यू आई है, सही है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद आप जो है नेक्स्ट करेंगे, तो जब आप नेक्स्ट करेंगे, तो ये रेडी टू रिलीज़ हो जाएगा, और जस्ट फिर आपके पास एक पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उसको जो है पब्लिश कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, सो लेट मी जस्ट, मैं तो अपने में नहीं कर सकती, बट मैं आपको वीडियो में तो शो करवा सकती हूँ। ऐप की स्क्रीनशॉट भी इन्होंने ऐड कर लिए है। प्रोडक्शन पे ये जो है रिलीज़ नोट्स इन्होंने ऐड किए, और फिर ये अपने लिए प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल बना रहे। तो वो भी, अगर आप लेट्स से आपका अपना ऐप है और आपके पास कोई बैकएंड डेवलपर या कोई वेब डेवलपर नहीं है, तो आप एचटीएमएल को कैसे कर सकते हैं, तो वो भी इन्होंने इस वीडियो में बताया है कि प्राइवेसी पॉलिसी का ये जो यूआरएल है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज़, जो मैंने आप लोग को ऐप कंटेंट बताया, तो वही सारा ये फिल कर रहे हैं। और जब उनका ऐप क्रिएट हो जाएगा, सारा फिल हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐप बंडल अपलोड किया। जैसे ही ऐप बंडल इनका अपलोड हो गया, तो वो यहाँ पे आ गए। जो मैंने क्योंकि अपलोड नहीं किया, तो मेरा वाला नहीं आया। बट यहाँ पे स्टार्ट रोल आउट पे आप क्लिक करेंगे, और
जैसे ही रोल आउट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप जो है वो, ये देखिए यहाँ पे इसका स्टेटस आ जाता है इन रिव्यू। तो इसमें ये होता है कि आपका ऐप जो है गूगल गूगल प्ले स्टोर वालों के पास चला जाता है। उनके वो आपके ऐप को पहले चेक करते हैं कि इसमें कोई मतलब कोई ये अनइंटेंशनली यूजर का कोई डेटा तो इंटेंशनली नहीं ले रही, या कोई ऐसा कोई अनसिक्योर ऐप तो नहीं है। तो वो पहले उसको प्रॉपरली टेस्ट करते हैं, परमिशन वगैरह चेक करते हैं कि ये यूज़र के कितना डेटा यूज़र का ले रहे हैं बगैर परमिशन के। अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो आपको रिजेक्शन का एक ईमेल कर देते हैं कि आपके ऐप में ये इश्यूज है, आप दोबारा से अपलोड कर दें, ये चीज़ें फिक्स कर दें। और अगर कोई इशू ना हो तो वो आपका रिलीज कर देता है प्ले स्टोर पे। और फिर जब आप अपने प्ले स्टोर पे देखते हैं तो आपका वो प्ले स्टोर पे ऐप आया हुआ होता है। तो ये देखिए, ये फिर ऐसे इन रिव्यू में होता है जब तक। तो ये 3-4 दिन लेके वो रिव्यू कर लेते, दो दो 2 to 4 डेज, कभी कभी 4 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है। बट जब वो एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका ऐप जो है पब्लिश हो जाता है। एक और चीज़ इसमें मैं बताती चलूँ, ये प्रोडक्शन है, सही है। तो इस प्रोडक्शन पे आप रिलीज करेंगे तो वो प्ले स्टोर पे जाएगा। बट इसमें ये देखिए, ये टेस्टिंग का एक ऑप्शन है। इसमें ये जो टेस्टिंग है, ओपन टेस्टिंग, क्लोज टेस्टिंग, इंटरनल टेस्टिंग, इसमें ऐसे होता है कि जब इसमें आप अपलोड करते हैं ना तो यहाँ पे टेस्टर्स की आप एक ईमेल देते हैं। लेट्स से आप कोई ग्रुप बनाते हैं, मैंने क्लोज टेस्टर्स की एक ग्रुप बनाई है जिसमें मैंने कुछ ईमेल शेयर किए हैं, सही है। तो ये फिर ऐसे होता है कि जस्ट इन लोगों के पास आपका ऐप जो है वो अवेलेबल होता है। तो ये भी टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो है जब न्यू गेम बनाते हैं तो वो कहते हैं कि हमने बीटा में रिलीज किया है। तो बीटा में रिलीज का ही मतलब होता है कि इन्होंने डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं किया होता, बल्कि उन्होंने इस तरह ओपन टेस्टिंग पे किया होता है। तो वो अवेलेबल तो लोगों को होता है, बट वो एक टेस्ट मोड में जो है वो हो रहा होता है। जब एक बार उनको सारे बिल्कुल अच्छा फीडबैक मिले लोगों की साइड से तो फिर वो प्रोडक्शन में उसको डिप्लॉय कर देते हैं। बट ये भी बिल्कुल प्रोडक्शन की तरह ही होता है, लेकिन ये बीटा रिलीज होता है। तो टेस्टिंग में एक इंटरनल टेस्टिंग है। इंटरनल टेस्टिंग जो है ये आप तकरीबन 100 तक इसका लिमिट होता है। एक क्लोज टेस्टिंग है, जब इसमें आप डिप्लॉय करते हैं तो आप जो है जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं जस्ट उनको अपनी ऐप का लिंक दे दें, और वो जस्ट उनको विजिबल होगा जो जिनके पास लिंक होगा और जिनका ईमेल उसमें है। और ओपन टेस्टिंग का सारे लोगों को विजिबल होगा आपका जो ऐप है। तो हमारे केस में ये था कि जब मैंने अपना एक ऐप बनाया था तो वो उस टाइम हमारा बिल्कुल रेडी नहीं था, और हम जो देखना चाह रहे थे कि ये प्ले स्टोर पे कैसे होगा। तो मैंने जो है उसको क्लोज टेस्टिंग में रिलीज किया, और जो मेरी टीम की लोग थी, जैसे हमारी टीम में अगर मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी उसमें अगर 20 बंदे थे, तो उन सारे 20 लोगों के मैंने उसमें ईमेल ऐड कर लिए। और उनको जो है उनको मैंने कहा कि अभी आप जो है ऐप का नाम दिया, मैंने कहा ये सर्च कर ली, तो उनको विजिबल था। लेकिन जो मेरे प्रोजेक्ट से बाहर के लोग थे, जो बाहर के 5-6 लोगों को मैंने कहा कि आप सर्च कर ले, तो उनके पास नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका ईमेल मैंने इस टेस्टर्स में ऐड नहीं किया था। तो ऐसे भी होता है कि अगर आप स्पेसिफिक लोगों के साथ अपना ऐप शेयर करना चाहते हैं कि जस्ट उनको विजिबल हो, बाकी पूरी दुनिया को ना विजिबल हो, तो आप उसको टेस्टिंग में, क्लोज टेस्टिंग में अपलोड कर सकते हैं। और क्लोज टेस्टिंग के अलावा ओपन टेस्टिंग है। ओपन टेस्टिंग पूरी दुनिया को विजिबल होगा आपका ऐप प्ले स्टोर पे। बट इट इज़ जस्ट कि आपके ऐप पे जो कमेंट्स आएगी, जो फीडबैक आएगा, तो वो आपको आएगा, पूरी दुनिया को वो विजिबल नहीं होगा। तो ये एक बीटा रिलीज होता है, क्योंकि कभी कभी लोग आपकी ऐप की रेटिंग वगैरह ख़राब कर देते हैं, तो आप पहले ओपन टेस्टिंग में रिलीज कर दें ताकि उसकी रेटिंग जो है वो ख़राब ना हो। तो जब एक बार आपका ऐप बिल्कुल फुली उसमें इश्यूज सारे बग फिक्सेस हो जाए तो फिर लोग प्रोडक्शन में उसको कर देते हैं। तो तरीका तीनों का सेम है, बट इट इज जस्ट कि नहीं शारिक मलिक, फाइनल प्रोजेक्ट आप जस्ट जो है वो जस्ट एपीके बनाएंगे फ्लटर बिल्ड एपीके से, और वो फाइल मेरे साथ शेयर करेंगे। जैसे कल मैंने आप लोगों के साथ जो है ये फाइल शेयर किया था एपीके फाइल में ये, तो आपने भी मेरे साथ इस तरह डॉट एपीके फाइल शेयर करनी होगी कि मैं उसको रन करके इंस्टॉल कर सकूँ और चेक करूँ कि आप लोगों ने क्या बनाया है। और दूसरा, आप लोग गेटहब का लिंक भी शेयर करेंगे, बट एपीके भी शेयर करेंगे बिल्ड करके। सो यस, प्ले स्टोर पे डिप्लॉय नहीं करना, दिस जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। जब आप अपने ऐप्स बनाएंगे
तो उसको कैसे अपलोड करेंगे? मोहम्मद अरशद, एड क्लिक्स व्यूज एंड अर्निंग्स कहाँ शो होती है कंसोल में? मोहम्मद अरशद, आप प्ले स्टोर की बात कर रही है, प्ले स्टोर में कहाँ पे होगी? जी, तो ये हमारा प्ले स्टोर का जो था, ये प्ले स्टोर का था। और अच्छा मोहम्मद, अच्छा आप ऐड उसकी बात करें जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया था, विच वाज दिस वन। यस, तो आप जो है इसी इसी प्रोफाइल में ही कहीं पे होगा, बट आई थिंक अगर आपको इसमें पेमेंट आएगी या कुछ अर्निंग्स वगैरह होगी, तो इसके साथ तो मज़ीद ये होगा कि आपको कोई अपना वो कनेक्ट तो करना होगा, कोई अकाउंट वगैरह। तो अकाउंट के लिए अब ये नहीं आइडिया कि वो अकाउंट आपके कोई पेमेंट गेटवे आपको कनेक्ट करना होगा या क्या करना होगा, तो वो सारा तो डिटेल तो होगा बिल्कुल। और वो आपके इसी के साथ ही कहीं भी कनेक्ट होगा। ठीक है, बट आप फिर भी इसी ऑप्शन में देखिए कहीं पे है उसका ऑप्शन, अगर ना हो तो फिर उसको आप थोड़ा सा रिसर्च कर ले कि उसकी जो पेमेंट है उसको कैसे हैंडल कर दे है, जो एड से हमें पेमेंट मिलती है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज, अनदर थिंग इज ऐप स्टोर। कि ऐप स्टोर पे हम अपनी ऐप को जो है कैसे डिप्लॉय करते हैं। सो ऐप स्टोर के लिए हम सो ये प्ले स्टोर का हो गया। ठीक है, सो प्ले स्टोर का हमने क्या किया, डेवलपर अकाउंट क्रिएट करना है, अपना ऐप रिलीज करना है, ऐप साइन इन करनी है, जो हमने कहा, मैंने आप लोगों को एक कमांड बताया कि उसके थ्रू आपको .jks फाइल मिल जाएगी। उसके बाद अपना ऐप प्रिपेयर करना है, जैसे स्टोर लिस्टिंग और कंटेंट वगैरह में सारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। और उसके बाद आपका ऐप जो है प्ले स्टोर पे आप रोल आउट कर दें फॉर रिव्यू। सो एंड्रॉयड कॉन्फ़िगरेशन में ये सारे हमने एक आइकन को अपडेट किया, ऐप लेवल जो बिल्ड फाइल है उसमें कुछ चेंजेस किए, प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड फाइल में कुछ चेंजेस किए, और इसके अलावा दीज आर जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज कि हम अपना जो iOS ऐप है उसको कैसे ऐप स्टोर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जिस तरह प्ले स्टोर पे आप लोगों को गूगल प्ले कंसोल पे अकाउंट चाहिए था, तो इसी तरह iOS में आप लोगों को एप्पल प्रोग्राम पे अकाउंट जो है वो चाहिए होगा। ठीक है, तो लेट मी जस्ट ओपन। तो अब ये जो है ऐप स्टोर कनेक्ट पे आपका एप्पल डेवलपर प्रोग्राम पे आपका अकाउंट जो है वो बनेगा। ये मैं जो है, ओके, सो आपको जो प्रोग्राम चाहिए होगा वो एप्पल डेवलपर प्रोग्राम है, और ये इसमें जो है एज सच कोई हमारे पास ऐप बंडल नहीं बनता, बल्कि इसमें हमारे पास आर्काइव बन जाता है। तो आई थिंक हम एक ब्रेक ले लेते हैं 12, इट्स 1:10 तक। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इसको देखते हैं। तो जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो थोड़े से फाइनल स्टेप्स है कि आपको जब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको नेक्स्ट क्या स्टेप्स जो है करने चाहिए, क्योंकि आज हमारी लास्ट क्लास है, तो थोड़े से कुछ स्टेप्स है जो मैं आप लोगों को दे दूंगी कि आप इसके बाद क्या कर सकते हैं। तो आई थिंक हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर iOS के ऐप को देखते हैं कि iOS का ऐप स्टोर का मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजिट करवाती हूँ कि वहाँ पे कैसे आप ऐप की सेटिंग करते हैं। और उसके बाद हम अपने थोड़े से इस कोर्स के नेक्स्ट स्टेप्स के मैं आप लोगों को बता दूंगी कि आपने इस कोर्स के बाद क्या करना है। सो कुछ फाइनल टॉक्स है एंड ठीक है, तो हम एक ब्रेक लेते हैं एंड 12:10 पे इंशाल्लाह फिर से मिलते हैं।